नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज हमारे साथ दो बहुत एस्टीम गेस्ट हैं, सुरेश कौचिटल सर, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कई बार आते रहे। एंड देन वी हैव निधीश जी। निधीश जी इज़ ऑल्सो विजिटेड आवर चैनल कपल ऑफ टाइम्स। ही इज़ फ्रॉम जम्बू टॉक्स। सो जैसा कि टाइटल और थंबनेल पे पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। नुपुर शर्मा वाला मैटर डाई डाउन नहीं कर रहा है, बट हाँ, आज इस पे थोड़ी हीट कम हो गई है। स्ट्रेंजली हीट कम हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे तो नुपुर शर्मा वाला मैटर था ही नहीं। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि सब बिल्कुल सही हो गया है। सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डेवलपमेंट्स और लिंकेजेस इस टॉपिक पर, जिसको क्योंकि मैटर बहुत बड़ा था और दिस इज़ बीन लिटिल बिट ट्रिकी कि लोगों ने मिस कैसे कर दिया। इसकी एक क्रोनोलॉजी है। सो फर्स्ट, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, आई वुड जस्ट लाइक टू रीड आउट द क्रोनोलॉजी कि ये किस तरीके से डेवलप हुआ। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स इस तरीके से है। 27 मई को नुपुर शर्मा ने वो कंट्रोवर्शियल, सो कॉल कंट्रोवर्शियल, जो कि फैक्ट था, वो बयान दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की और 9 साल की वो कंज्यूमेट किया गया। 9 साल की उम्र में आयशा की, जब 9 साल की हो गई थी आयशा, तो वो मैरिज को कंज्यूमेट किया गया। 28 मई को कुछ नहीं होता है, 29 मई को कुछ नहीं होता है, 30 मई को कुछ नहीं होता है, 31 मई को कुछ नहीं होता है, 1 जून को कुछ नहीं होता है, 2 जून को कानपुर में उसी मुद्दे पर, मतलब देखिए 27 से लेके 2 जून, कितना 5 दिन का गैप हो गया रफली, कानपुर में ऑल ऑफ अ सडन दंगे शुरू हो जाते हैं उस टॉपिक पर। 3 जून को मतलब कानपुर 2 जून को कानपुर में स्कीमिंग की जाती है चुपचाप। पेट्रोल पंप जिस तरीके से हमने देखा, किस तरीके से पेट्रोल बोतलों में भर भर कर लेके गए, वहाँ के कुछ माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों ने उसकी पूरी प्लानिंग की। फिर 3 जून को वहाँ पर पूरी प्लानिंग की जाती है, सब कुछ। फिर वी ऑल नो कि क्या हुआ 3 जून को कानपुर में। कतर तो था ही नहीं पिक्चर में। ऑल थ्रू आउट द कतर वॉज नॉट देयर। एंड अचानक से इस बीच में हमने जो पॉइंट मिस किया 1 जून को, मतलब कुछ एक चीज़ें जो मैं अब साइड वाइज बता रही हूँ। 1 जून को क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सोनिया गांधी को तलब करती है नेशनल हेराल्ड केस में। 1 जून को सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड पड़ती है और उसी दिन, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास फुल प्रूफ नहीं है, आई विल बी कॉल्ड इन कोर्ट, बट देन वट एवर द सोर्सेज से, 1 जून को यहाँ से एक डस्की वुमन विद वेरी ब्यूटिफुल हेयर, एंड वो कॉल करती हैं कहाँ, हेडक्वार्टर्स में। कौन से हेडक्वार्टर्स में? पाकिस्तान के एक हेडक्वार्टर्स में स्पेशली। 2 से 3 जून के में सत्येंद्र जी का जो मैटर है वो चलता रहता है। 4 जून को लॉबिंग एंड्स, ट्विटर इज़ फुल ऑफ हैशटैग्स एंड कॉल्स फॉर सपोर्ट। 5 जून को कतर आ जाता है पिक्चर में। तो 5 जून को स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। 6 जून को, जो कि मैंने रीड आउट की थी, 12-13 कंट्रीज़ इस पूरे जिसको बोलेंगे बैंड वैगन को ज्वाइन करती हैं। बीजेपी को कहिए अंडर प्रेशर, या वो दे वर ट्राइंग टू अवॉइड द व्हाट डू यू से अ बिग कंट्रोवर्सी। सो उस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लेट नुपुर शर्मा को। दैट वाज व्हाट हैपेंड। देन 7 जून को हमारी इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है वो दे कम इनटू एक्शन। EMA स्टार्टेड फायरिंग द होल इशू, बैक फायर, और कतर से बातचीत शुरू हो जाती है। द सिमिलर थिंग्स स्टार्ट टेकिंग प्लेस। बट द मेन थिंग इज़ कि एक जो पिछले 2-3 दिन में निकल कर आई है वो है कि पूरा का पूरा टूल किट बनाया गया था, प्लान किया गया था पाकिस्तान में, और वो बुरी तरीके से फेल हो गया। तो विल स्टार्ट विद द टूल किट एंड देन विल कम टुवर्ड्स द एंड कि नुपुर शर्मा ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि सब लोग अभी बैकफुट में चले गए। सो सुरेश सर, ये टूल किट कहाँ बना और कैसे एग्जीक्यूट किया गया, प्लीज़ इस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। ये टूल सुरेश किट तो सर, इंडिया से, या हाँ, तो ये टूल किट तो इंडिया से शुरू हुआ था। जुबैर और राना अयूब, इवन सबा नकवी वाज ऑन द जॉब। लेकिन आज देखिए सबा नकवी ने उसका पूरा ट्यून चेंज कर दिया कंप्लीटली। बोलती है ये इश्यू भूल जाओ, क्यों उसको आप
बिल्कुल फिर अगेन फ्रंट में ला रहे हो, दिस इज नथिंग, लेट अस कीप क्वाइट, लेट अस बी फ्रेंड्स। ये हुआ कि आज इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज पुट आउट अ ट्वीट व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया यूजुअली डजंट ट्वीट a political subject, but उन्होंने कहा कि on a personal level all the people who ran this campaign, जो भी ये कैंपेन के पीछे थे इंडिया से, सबको ट्रीजन में अरेस्ट किया जाए एंड दे शुड बी चार्ज्ड। अब सडन में क्या हो गया कि इनको डर लग गया, क्योंकि ट्रीजन इज सच अ चार्ज जिसको कोर्ट भी जाके हाथ नहीं लगाता। सेडेशन के ऊपर तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद कर दो, अभी क्या करना है, वो ब्रिटिश टाइम का लॉ था, लेकिन ट्रीजन इज अगेंस्ट द कंट्री, दैट इज एन एक्ट अगेंस्ट द कंट्री। जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज पुट आउट अ ट्वीट लाइक दिस सेइंग दैट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के जो अपैरेटस है उसमें ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। ये अच्छा ही हुआ कि टूल किट एक्सपोज हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो इसके पीछे सिर्फ जुबैर और राणा अयूब नहीं है, देयर इज अ बिग माफिया ऑफ केरला जर्नलिस्ट हु आर बिहाइंड दिस। और आप लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि गल्फ जैसे रीजन में बाकी इंडियन मीडिया का कोई बड़ा ये इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, ना हिंदी मीडिया ना इंग्लिश मीडिया, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। 98% ऑफ द मीडिया देयर इज अ मलयालम मीडिया। और इसमें बहुत सारे लोग, एशियानेट न्यूज जो राजीव चंद्रशेखर का ओन्ड चैनल है, उसके 2 दिन डिबेट चलाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने सीधा मोदी को इतना गाली दिया। मैं कभी भी राजीव चंद्रशेखर को ट्वीट करता हूं जब भी वो चलता है डिबेट की, आप मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है कैबिनेट में, नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर, यू आर एमओएस, बट आपका जो चैनल है वो मोदी को दिन भर गाली देता है। आर यू नॉट अशेम्ड टू बी इन द कैबिनेट? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक चीज होती है कैबिनेट में, और ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव चंद्रशेखर, सो द एंटायर टूल किट वाज नॉट प्लेड जस्ट ओनली बाय जुबैर एंड राणा, पीपल आर मिस्टेकन, इट वाज प्लेड बाय मोस्ट, क्योंकि 98% ऑफ द चैनल्स इन केरला, न्यूज चैनल्स इन केरला आर आइदर जिहादी ओन्ड और कम्युनिस्ट ओन्ड, and almost all the employees, almost all, except there's only one channel called Janam TV, which is technically owned by RSS, technically, not directly, and that has total right-wing pro-Hindu content. बस जनम टीवी को छोड़ के बाकी सारे चैनल्स इसके पीछे पड़ गए। They were the ones who fanned this entire thing. उसमें एक बंदा है रजीमोहन कुटप्पन, जो कल और परसों भी एशियानेट न्यूज में आया था, वो कहता है कि वो गल्फ में तो इंडियंस को रोड पे लाके मार रहे हैं, इंडियंस को वो कर रहे हैं। ये दैट गाय वाज थ्रोन आउट ऑफ द गल्फ बाय द यूएई गवर्नमेंट फॉर डूइंग सिमिलर थिंग्स इन द यूएई। उसको वहां से पर्सनल एंड ग्राटा करके उसको वहां से भगा दिया, उसका वीजा कैंसिल कर दिया, परमानेंटली बैन कर दिया उसको गल्फ में आने से। वो कल एशियानेट के स्टूडियो पे, परसों भी एशियानेट के 2 दिन पहले भी एशियानेट स्टूडियो में बैठ के मोदी के अगेंस्ट गाली दे रहा था, एंड राजीव चंद्रशेखर चैनल वाज ग्लैडली कैरिंग इट। तो आपके जो टूल किट आप बात कर रहे हैं, दिस टूल किट वाज प्लेड, ये दिल्ली राइट्स में भी हुआ था बाय द वे, आपको पता है सिद्दीक कापन एक बंदा पड़ा हुआ है दिल्ली, लखनऊ, क्या इलाहाबाद, पता नहीं किधर पड़ा हुआ, जेल में है यूपी में, पीएफआई का आदमी है। दिस एंटायर थिंग वाज अ हैंडीवर्क ऑफ पीएफआई, क्योंकि पीएफआई का जो बैंक अकाउंट था, लास्ट वीक इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्रीज कर दिया था, 68 लाख मिला था। आप हंसेंगे, क्योंकि केरला में एक दिन में 6 से 7 किलो गोल्ड स्मगल होते मिनिमम, और 1 किलो गोल्ड का कॉस्ट है 52 लाख। तो आपको मिला सिर्फ 1 किलो गोल्ड का बैंक अकाउंट पीएफआई के अकाउंट में। सबको मालूम है कि उनके पास 100 से 200 करोड़ के एसेट्स है, उनके पास लिक्विड एसेट्स, जो कि बिल्डिंग्स, गोल्ड और ऐसे चीजों में स्टोर करके रखते हैं ये लोग। ये जो परसों कानपुर में राइट्स हुआ था, आपने देखा था कि उसमें भी पीएफआई को चार्ज किया गया है, सिंह दे। तो सोचो कहां से कहां पहुंच गए। केरला में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिमी था पहले, उसको रीनेम करके पीएफआई किया गया था, जो सिमी को बैन किया गया था। दिस एंटायर थिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द मीडिया इन केरला, द लेफ्टिस्ट जिहादी मीडिया इन केरला। इसमें एक चैनल था मीडिया वन, जिसको 2 महीने पहले बैन किया था, बिकॉज सम ऑफ द डायरेक्टर्स इन दैट चैनल आर सेड टू बी एजेंट्स ऑफ आईएसआई। और इस केरला हाई कोर्ट को दिया गया था। आई थिंक आई स्पोक अबाउट इट लास्ट वीक इन द, और 2 दिन पहले मैं चैनल में बात किया था आपके चैनल पे। तो ये जो सिचुएशन था केरला मीडिया में जो हुआ था, डेफिनेटली ये जो अकाउंट जो फ्रीज हुआ था पीएफआई का, वो अकाउंट के साथ ये लोगों ने ये शुरू किया, दे वांटेड अ राइट्स। और आपने बोला राइट्स कानपुर में इतना लेट क्यों हुआ? इट हैपेंड ऑन अ फ्राइडे। तो आप कंक्लूड कर लीजिए, हैदराबाद में वो होता था पहले, आजकल पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया इसलिए, नहीं तो हैदराबाद में भी फ्राइडे स्टोन थ्रोइंग इज अ वेरी कॉमन थिंग।
जैसे कश्मीर में चलता था पहले, कश्मीर में बंद हो गया वैली में, लेकिन अभी भी बाकी इंडियन सिटीज में चलता है. तो द एंटायर स्टोन थ्रोइंग हैज मूव्ड फ्रॉम नॉर्थ टू मिड इंडिया एंड साउथ इंडिया ऑल्सो. लेकिन पीएफआई पत्थर नहीं फेंकता, पीएफआई फंड करता है सबको. The entire thing is funded by PFI. This campaign was run by PFI. PFI has very close links with the Qatari royal family. The very close links because इनका जो फंडिंग आता है, ये जैसे कंट्रीज है जो कट्टर कंट्रीज है, वहां से इनका फंडिंग आता है. पीएफआई को कोई यूएई से फंड ज्यादा नहीं मिलता या सऊदी से नहीं मिलता, क्योंकि वो दे आर मोर एसोसिएटेड विद द हार्ड लाइन स्टैंड विच सऊदीज डोंट लाइक. उनका रेजिम के ऊपर बहुत सारा अटैक्स होता रहता है यमन से, तो उनको दे डोंट लाइक द एंटायर थिंग. सी गल्फ में आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि इट्स डोमिनेटेड बाय मलयालीज. एक रनिंग जोक था जब सदाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया था, तो द लोकल जोक गोइंग अराउंड वाज इन केरला कि सदाम ने ये क्या गलती कर दिया, वो सिर्फ ही शुड हैव हैड अ डील विद द केरलाइट्स. तुम आधा रख लो कुवैत, मैं आधा रख लेता हूं. विदाउट फायरिंग अ शॉट ही वुड हैव गॉट द एंटायर कुवैत फॉर हिमसेल्फ. So that is the kind of domination of the. I'm from Kerala, so I can tell you this straight away. कि the Malayalam media has played a very very significant role, not just in this. Delhi riots में चार्ज भी किया गया था, एशियानेट न्यूज को चैनल को 2 दिन सस्पेंड भी किया गया था. फिर राजीव चंद्रशेखर ने जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलके जब को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर I'm not really sure प्रकाश जावड़ेकर थे या रविशंकर प्रसाद जी थे, उनको मिलके अपोलोजाइज करके चैनल को वापस लेके आया था. तो अब जो टूल किट की बात कर रहे हैं, लेट अस गेट आउट ऑफ दिस ट्रेडिशनल जो टूल किट आप सोचते, ये टूल किट नहीं है. दिस एंटायर थिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द मलयालम मीडिया इन द गल्फ, क्योंकि ये सारा आपको पता है ये शुरू हुआ गल्फ में, एंड द एंटायर इन्फ्लुएंस वाज फ्रॉम द डेफिनेटली द मलयालम मीडिया एंड द मलयालम थिंग्स पीपल लाइक रजीमोहन कुट्टप्पन whom I said who should be charged with treason. क्योंकि वो कल बता रहा था कि इंडियंस को कार से उतार रहे हैं, मार रहे लोग. और जो सुपरमार्केट, कल रात को मैं ट्विटर स्पेसेस में था, बहुत सारे लोग जो मलयालीज गल्फ में थे, वो एक शो था मलयालम में, एंड दे ऑल सेड देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर, कुछ नहीं हो रहा है. और जो दुकान कुवैत में दिखाया था, दैट शॉप वाज ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी, और उसने वो खाली वो 2 मिनट के लिए पॉलिथीन पैकेट डाल के बॉयकॉट इंडिया बोला. जैसे खत्म हुआ, टेलीविजन वाले चले गए, सारा निकाल के अपना बिजनेस शुरू कर दिया. फिर आज जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे, Malayalam media ran a story against saying he came to meet and protest against the statement of made by 2 Indians. आप सोचिए, ये जो conspiracy theory है, and this was again in Asianet News today, and the Asianet News Delhi correspondent, okay, Prashant Raghuvansham, who in fact is charged with a fraud in the Kerala Press Club case in Delhi, and he is under the protection obviously of the Communist Party of India, Marxist, because that fraud was perpetuated in the Kerala Union of Working Journalists in Delhi. वो अलग केस है, वो एक पूरा दिन बात कर सकते हैं हम लोग. ये जो बंदा है, he was one of the guys who was deeply involved in the Delhi riots. फॉल्स रिपोर्टिंग किया, वहां से फेक रिपोर्टिंग किया था. ये और एक बंदा भी था, 2 लोग थे वहां से. तो इनको ये आज भी आके बोलता है, the Iranian foreign minister met Prime Minister Narendra Modi to protest against Nupur Sharma's statement. ये बंदे को पता भी है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर केम फॉर अ बार्टर डील. उनको ऑयल विद फूड चाहिए, उनको ग्रेन्स चाहिए, व्हीट चाहिए, राइस चाहिए इंडिया से, क्योंकि यूएस ने इनका पूरा अकाउंट्स फ्रीज कर दिया. इनके साथ कोई ऑयल डील नहीं करना चाहिए. आपको पता है पुराना चीज है, वेनेजुएला के साथ ईरान भी बैन हुआ था. तो ये जो स्टोरी बिल्डअप होता है मीडिया में, एंड वी टिपिकली हैव अ नॉर्थ इंडियन माइंडसेट की जो नॉर्थ में होता है वही न्यूज होता है, जो साउथ में होता है न्यूज नहीं होता है. आई एम टेलिंग यू, द मीडिया डाउन साउथ, आप एनडीटीवी के बारे में टीवी में बोलते हैं, फिर आप प्रिंट और क्विंट और स्क्रॉल के बारे में बोलते हैं, उससे भी खतरनाक ऑनलाइन और टेलीविजन मीडिया केरला में है, तमिलनाडु में भी है. और ये आपको एक दिन और एक शो कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल बात करूंगा. जी निधि जी, प्लीज़ ऐड ऑन टू व्हाट सर ने जो अभी पॉइंट्स बोले, उस पर आपके क्या विचार हैं? नमस्ते आप सभी को और ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को, एंड थैंक यू गायत्री जी और सुरेश जी. आपको सुनकर के सर बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं पता था एक्चुअली आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, वरना मैं अब तक आपको जम्बू टॉक्स पर ले चुका होता. बाय द वे, एक्चुअली जम्बू टॉक्स इज आवर यूट्यूब चैनल. अभी मैं शुभम मंगला जी के साथ में एक प्रोग्राम कर रहा था, जो सभी इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बट मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं. मैंने आपको हमेशा इंग्लिश में हम दखनी बात करते हैं, हैदराबाद में वी स्पीक दखनी. It is not technically Hindi, which is a mix of Urdu, Telugu and Marathi, because we are a part of the Nizam state, so we speak Dakhni here.
So that is what it is. And I can speak fluent Malayalam and fluent Telugu, both. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक सर। आई विल इनवाइट यू इन माय चैनल समडे, और अच्छा लगेगा। मैंने इसीलिए नहीं बुलाया कि हमारा हिंदी चैनल है और ये चीज़ नहीं हो जाए। लेकिन आपने जो बातें बोली हैं सर, ये बातें एक्चुअली अपनी जगह पर बहुत करेक्ट हैं। और मैं गायत्री जी, एक्चुअली मैंने पिछले 3 दिन में नुपुर शर्मा केस पे वी हैव डन 4 प्रोग्राम्स। पहले दिन एक प्रोग्राम किया, कल मैंने 2 प्रोग्राम किए, अलग अलग उसके पक्ष हम लोगों ने लिखे कि क्या मोदी मुस्लिम देशों से डरते हैं, अगर ऐसा है, या उसके बारे में पूरी की पूरी 1 घंटे तक हम लोगों ने बातचीत की। देन शाम को गवर्नमेंट का क्या इस पर बात हो सकती है, किस कारण से, और उसकी हेडलाइन ही दी थी कि नुपुर शर्मा के बहाने नेशन फर्स्ट, और खाड़ी देशों से किस कारण से, किस तरीके से कोई डर सकता है। जो उसके मतलब जो व्यक्ति रूस से नहीं डरे, जो यूक्रेन से नहीं डरे, जो यूरोप से, अमेरिका से नहीं डरते, जो वहां उनको सीधा सीधा जवाब देते हैं। आज की दुनिया जो है यूरो सेंट्रिक नहीं है, आज की दुनिया अमेरिकन सेंट्रिक नहीं है, आज हम पूरी दुनिया को भारत सेंट्रिक बना रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में कोई भी बड़ा मुद्दा आता है तो वो भारत की सहमति के बिना नहीं आ सकता। रशिया अगर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो उससे पहले 6 घंटे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान की यात्रा पर आते हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठते हैं। देन आफ्टर ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि खाड़ी देशों के तेल की बात हो ही नहीं सकती किसी भी देश में, किसी भी तरीके से। जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि खाड़ी देशों का प्रेशर था और आप 2 अरब, अगर उनके 56 देशों में 200 करोड़ 2 अरब लोग रहते होंगे, तो साहब हमारे एक ही देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं, एक ही देश में 1 अरब लोग रहते हैं, और एक ही देश के लोग 8 साल में आपको इतना कर देते हैं कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले डेनमार्क में जो तस्वीरें आती है, जिस तरीके से कि सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने आते हैं, तो इट इज नॉट दैट इजी। लोगों की परेशानी ये है कि भारत का सूर्य जो है वो चढ़ रहा है, उगता हुआ दिख रहा है। लोगों की परेशानी ये है कि वो केसरी रंग जो है ना, लोगों को फैलता हुआ नजर आ रहा है पूरी दुनिया में। लोगों की परेशानी ये है कि आज भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी नहीं है। आज सेनाओं के पास में, सेना के पास में बंदूकों में चलाने के लिए गोलियां हैं, उनको पहनने के लिए बूट हैं। ये आत्मनिर्भर भारत, ये स्वाभिमानी भारत, ये डिजिटल इंडिया की बात करने वाला, ये स्टार्टअप इंडिया की बात करने वाला, ये शौचालय की बात पहले करने वाला, देवालय की बात बाद में करने वाला, ये जिस व्यक्ति को कभी जेट लैग नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर के हिंदुस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। उस आदमी को जब हम बात करते हैं भारत की प्रतिष्ठा की, तो भारत की प्रतिष्ठा बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आज भारत की प्रतिष्ठा सबसे पहले किसी एक नाम से जुड़ी हुई है, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, देन इशारे पर, निशाने पर वही व्यक्ति बार बार होगा। और मैं इस बात को इसलिए भी कह सकता हूं कि हालांकि वो चीज अलग हो जाती है, लेकिन दुनिया में ताकत जिसके पास में होती है, लोग साहब उसी के पीछे पड़ते हैं यहां पर। लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक पॉइंट और देना चाहूंगा कि चुनाव जो होते हैं वो लहर पर लड़े जाते हैं, लहर से जीते जाते हैं। अगर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में योगी जी ने बहुत कुछ किया था चुनावों से पहले, लेकिन 2017 में और 2022 में भाजपा के पास में 50 सीटों का अंतर आ गया। कोई तो कारण रहे होंगे, किस कारण से वो अंतर आया? सारे लोग एकजुट हुए। अखिलेश यादव के पास में पैसा कहां से आता है चुनाव लड़ने के लिए? आम आदमी पार्टी के पास में पैसा कहां से आता है चुनाव लड़ने के लिए? कांग्रेस के पास में पैसा कहां से आता है राज्यसभा के टिकट पर उसके लिए करोड़ों रुपया उदयपुर में बैठ करके खर्च करने के लिए? ये जो फंडिंग है, ये जो पैसा है, ये जो ताकत है, ये केवल हिंदुस्तान से नहीं मिल रही, क्योंकि हिंदुस्तान का व्यापारी उसी को पैसा देगा जो उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंगली नीतियां बना सकता है उनके व्यापार के लिए। वो व्यापारी है, वो व्यापारी चाहे टाटा हो या बिड़ला हो या अंबानी हो या अडानी हो या कोई और हो, व्यापारी व्यापारी होता है। बात यहां पर दूसरी भी है, लेकिन दैट इज परसेप्शन। जो एक सामान्य नागरिक है, जो सुबह अखबार पढ़ता है चाय पीता हुआ, अखबार के हिसाब से अपने अनुमान लगाता है, सोशल मीडिया पर जाता है तो फेसबुक में कुछ पोस्ट देख लेता है, पढ़ लेता है, ट्विटर से तो उसका कोई खास वास्ता ही नहीं है। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि हर आम नागरिक का, अगर हम कहें कि इस 135 करोड़ की जनसंख्या में ट्विटर पे कितने लोग सक्रिय हैं, हाँ मानता हूं कि उसके जरिए एक प्रोपोगेशन होता है, परसेप्शन बनता है, क्रिएट किया जाता है, मुद्दे आते हैं, मुद्दे जाते हैं। बट इवन देन अगर बिहार में जातिगत जनगणना की बात होती है तो इसीलिए हो पाती है कि हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान से ये सब चीजें अभी तक किसी भी तरीके से खत्म नहीं हुई है, और बहुत समय लगने वाला है, और समय लगने वाला है। और इसी को हमको समझना चाहिए कि परसेप्शन नुपुर शर्मा में आज हर भारतीय किसी न किसी तौर पे अपना चेहरा देख रहा है। अगर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा शुरू हुआ
और उसके साथ साथ में शेम ऑन बीजेपी भी ट्रेंडिंग करना शुरू हुआ। वो इसीलिए हुआ कि एक आम भारतीय ने नुपुर शर्मा से अपने आप को कनेक्ट किया, और वो इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि हो सकता है कि उसके घर से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर एक ऐसी बस्ती हो जिस बस्ती को माइनॉरिटीज का इलाका कहा जाता है, और उसको मालूम है कि उस माइनॉरिटीज के इलाके में जाकर के उसको अपनी बाइक, अपना स्कूटर, अपनी कार ढंग से चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर कहीं पर लग गई तो वो लड़ नहीं पाएगा। यहां पर नुपुर शर्मा उसको अपने साथ में जोड़ लेती है, और उसे लगता है कि फैक्चुअल नुपुर शर्मा ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो उसके साथ में गलत कैसे हो गया। तब वो नुपुर शर्मा किसी की बेटी बन जाती है और किसी की बहन बन जाती है, और जब बेटी और बहन बन जाती है तब देश उसके साथ में खड़ा होता है। अगर किसी के साथ में खड़ा होता है तो साहब किसी के विरोध में भी खड़ा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि देश की सरकार की या भाजपा की या मोदी जी की नीयत गलत है, किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकती, हम मान ही नहीं सकते। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको हटाओ, इनको लाओ, ये सब बेवकूफियाना भरी बातें हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने लोगों के मन में जो एक छोटा सा मैं लाइन बोल करके अपनी बात को भी यहाँ पर विराम देता हूँ कि तू जाग, लगी है आग। वो जो आग है, वो जो चिंगारी है, ये चिंगारी नुपुर शर्मा ने लगाई है, और मुझे लगता है कि ये हिंदू जनमानस के लिए काफी अच्छी बात है। गायत्री जी, थैंक यू सो मच नितीश जी। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा है सपोर्ट नुपुर शर्मा चला, तो उसके साथ ये भी चला कि बॉयकॉट कतर। यस यस, Right? एग्जैक्टली। तो कुछ एक लोग जो हमारे लेली गैंग के हैं, कम्युनिस्ट गैंग के हैं, प्यारे प्यारे मासूम लोग, तो उन्होंने कोई रोहन भट्ट है, उन्होंने कहा लुक आई एम फ्लाइंग, भक्स गोइंग टू बी एट मैड एट मी, और उसके 10 मिनट बाद ही पेड एक्स्ट्रा फॉर बैगेज, एंड कतर एयरवेज वुडंट लेट द बैगेज, और इवन आफ्टर द टोटल वेट वॉज लेस देन परमिसिबल। दिस इज हॉरिबल सर्विस, especially after paying a literal $1,000 for extra package, and what's more, it's non-refundable. So sad for him. बेचारे वो भक्तों को जलाने चले थे, पता चला उनकी अपनी क्लास लग गई जी। इसके बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो दिखाना चाहूँगी सुरेश सर, उसके बाद आई थिंक देन विल टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो आया था एंड आई वॉज लिटरली लाफिंग। जब मैंने शायद आपको सुबह मैंने भेजा भी था एंड यू कमेंटेड ऑन दैट वन। मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ में। जस्ट अ मिनट। सुरेश सर आप म्यूट पर हैं जी। कि वो वीडियो जब प्ले करेंगे आप थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि you should not be in danger like Nupur now. No, I'm not. See, whatever I'm doing here is with full reference and with full whatever is there on social media. I cannot see. हम मासूम जनता, हम लोग क्या जाने, हमें तो जो दिखाई दे रहा है हम तो वही जानते हैं। और ये कहाँ का है, दिस इज़ जो अभी खलीफत बनने की कोशिश कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड का, टर्की। Oh, it's not got added to the stream. Sorry. Okay, I'll play again. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुरान है जिसके साथ फुटबॉल खेला जा रहा था, और कहाँ पे होगी, टर्की में। I mean, this is what is floating on the media. जी, सुरेश सर, सबा नकवी has gone on back foot, और मैं उनका ट्वीट शेयर कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैनॉट लेट दैट गो, बिकॉज दैट्स अ मार्क और अ साइन दैट द लेली गैंग इज काइंड ऑफ गोइंग बैक फुट। वाई, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। ये रहा, सबा नकवी ट्वीट करती हैं एक दिन पहले, कल शाम को रफली, वी नीड टू पुट दिस मैटर ट्रिगर्ड बाय अ फॉर्मर बीजेपी स्पोकी to rest and not gloat over nations with poor human rights records, raising the insult to the prophet. The issue of blasphemy takes us into tricky terrain and it's better to avoid going there as a multicultural nation. उसके बाद वो लिखते हैं, it must also be noted that there has been intense and excellent work done in India to call out fake news that profile Muslims and create hate narratives against them. We also have superb tracking
of hate crimes. Stick to that valuable work and allow this moment to pass now. अचानक से इनका चेंज ऑफ हार्ट क्यों है? सर आप म्यूट पर हैं. There is an organization called, आपको पता ही होगा, there is an organization called NTRO, National Technical Research Organization. ये पहले वीपी आई थिंक वीके सिंह जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा कंट्रोवर्सी के साथ. बेसिकली they of course used a lot of mobile vans to go around and collect, eavesdrop on calls being made from certain houses in Lutyens, Delhi to abroad. Now इसमें क्या हुआ था कि जो कॉल्स कर रहे थे ये लोग, हर कॉल को ट्रैक किया जाता है. Every call that you make, when we speak, when you speak, हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप कॉल्स को कोई ट्रैक नहीं करता. नहीं, हर कॉल को ट्रैक किया जाता है. You do a telegram, this one, you will get caught. Everywhere, including VoIP calls, can be traced. And it is being traced. अगर भारत में लास्ट 8 साल में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, तो you should thank the NTRO and other agencies for it. क्योंकि हम रात को सोते हैं, सुकून से सोते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसके पीछे, सोने के पीछे हमारे जो जवान हैं जो सरहद पे खड़े हुए हैं, हमारे जो गार्ड्स हैं जो नक्सलाइट्स को टैकल करते हैं बस्तर जैसे जगह पे. प्लस क्योंकि आजकल के वॉर, और ये मैंने परसों के डिबेट में भी आपके साथ कहा था कि टुडेज वॉर इज नॉट फॉट विथ मशीन गन्स एंड टैंक्स एंड ऑल दैट. हमने देखा था यूक्रेन वॉर इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. रशिया को टोटली ब्लॉक कर दिया. ना कोई न्यूज रशिया का बाहर जाता है, ना रशिया का जो व्यू पॉइंट है उसी को बताता रहता है. जब ओनली व्हेन द यूक्रेन प्रेसिडेंट इज सेइंग वी आर लूजिंग 100 पीपल एवरी डे, द वेस्टर्न मीडिया प्लेज इट डाउन एंड से नहीं 50 लोग मर रहे हैं, 100 लोग नहीं मर रहे हैं. आई मीन ये सोचिए आप, 100 दिन का वॉर हुआ है, 100 दिन में अगर यूक्रेन ने 100 लोगों को खोया है एवरी डे, तो कितना नंबर हो गया. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इंफॉर्मेशन वॉर है ये सब कुछ. अभी सबा नकवी को ये पता चल गया होगा कि उसका कोई कॉल होगा जो गवर्नमेंट के पास है, और डेफिनेटली जुबैर हो या राना अयूब हो, इनका जो अकाउंट, इनका जो फाइनेंसिंग है, जुबैर का जो ऑल्ट मीडिया का फाइनेंसिंग है, सबको पता है कि वो 2 नंबर का पैसा है, गल्फ से आता है सारा पैसा, और उसको रूट किया जाता है थ्रू सम फेक बैंक अकाउंट्स, पेमेंट होता है. ये सारा चीज, ये जो इंटेलिजेंस गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कभी आपको थ्रेटन नहीं करता. गवर्नमेंट सिर्फ एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको दिखाता है कि देखो ये हमारे पास है, अगर आप बिहेव करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा, नहीं तो कल के दिन कोई अखबार के फ्रंट पेज पे या सोशल मीडिया में आ जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा. ये डर है, ये डर उनमें है, और ये अच्छा है, डर होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट के पास जो इंटेलिजेंस सेटअप है, स्पेशली मिस्टर अजित डोवल, अगर आप जो लोग उनको जानते हैं, ही इज बेसिकली, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो पहाड़ी है, विच इज ट्रू, बट ही इज अ केरला काडर आईपीएस ऑफिसर. बहुत फ्लुएंट मलयालम बात करते हैं, और आपके जो एंड आपके जो मुख्यमंत्री है केरला के, पिनराई विजयन को, उनको एक बार अच्छी तरह धोल देते हैं उन्होंने. तो एवरीबॉडी नोज हाउ टफ इज. बहुत शॉर्ट टेन्यूर था केरला में, ज्यादा नहीं, शायद 10 साल तक थे वो. बट जो अजित डोवल जी ने जो सेटअप किया है, हम सोचते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आया था वो दिन रात को जब ये इंसिडेंट हुआ था, नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया था. मैं भी बहुत ट्वीट किया था मोदी जी के अगेंस्ट, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो. And I remember you did the video with me that day, and I sensed that feeling, outrage and everything. People are still feeling that one mistake we did with Qatar. If we had played tough with Qatar and told them to get lost. आप ऐसा कंट्री है जो अल जजीरा जैसे टेलीविजन को चलाते हो, आप ऐसा कंट्री है जो तालिबान को स्पॉन्सर करते हो, तालिबान के लोग आपके पास रहते थे, कतार में रहते थे तालिबान जब वहाँ और एक हुकूमत चलती थी. तो ये बात है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कतार को यूज किया गया. क्योंकि कतार सबसे, सऊदी अरेबिया डजंट लाइक कतार, डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है ही नहीं उनके दोनों के बीच में. तो हर कंट्री को कतार इज अ पराया नेशन. और उसी हाल है ईरान का. पाकिस्तान को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. मलेशिया डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, जबकि सबको पता है कि मलेशिया में क्या होता है. इंडोनेशिया, ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ डेमोक्रेसी का ना नाम ना निशान है. ब्रुनाई, आप जहाँ भी ले लीजिए, किसी के पास डेमोक्रेसी नहीं. और हमको बोलते हैं कि आप डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, आप ऐसा रहना चाहिए, आप ऐसा करना चाहिए. माइनॉरिटीज को देखो, पाकिस्तान बोलता है माइनॉरिटीज को देखो, और पाकिस्तान का हाल कहता है, सबको पता है. मालदीव जैसा देश जो इंडिया के
बल पे जीतता है। उनका वहां कू हुआ तो हमारे आर्मी वाले जाके उनका प्रेसिडेंट को बचाए थे वहां से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंटायर इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है इंडिया में, इसके पीछे हर एक आदमी का फंडिंग से लेके सब कुछ ट्रैक होता है। और जो एनजीओ का जो बैन हुआ था, जो नंबर ऑफ 44,000 शायद बैन हुआ था जो नॉन सबमिशन अकाउंट्स के लिए, ये सारे एनजीओज वेर रूटिंग फंड्स। हम सबको मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इधर, बट नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेके सब कुछ सबको बचा लिया था। सबको एनआरआई फंड्स आते थे वो बाहर से, वो रूट होते थे और कोई फेक अकाउंट से आते थे और पैसा यहाँ गिरता था। तो एफसीआरए के जो बैन हुआ था, एफसीआरए के कारण ज्यादातर लोग, सबा नकवी जैसे लोग पकड़े गए हैं उसमें। और आपको पता ही है तीसरा सेटलमेंट जैसे लोग, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। शबाना आजमी ने वाइन खरीदा था वो पैसा से, और आपको पता है कि तीसरा सेटलमेंट ने तो ब्यूटी पार्लर में भी गई थी वो पैसा लेके, और गुजरात के लोगों को बचाने के लिए था पैसा, गुजरात के मुसलमानों को। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चल रहा है, ये जो लोग डर रहे हैं अभी, इनको पता है कि गवर्नमेंट का बहुत गुस्सा है। नरेंद्र मोदी जब चुप बैठते हैं तो हमको थोड़ा डर लगना चाहिए, क्योंकि क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। और ये जरूर है। और एक बात पॉलिटिक्स की है, हम सोचते थे कि हिंदूज शायद मोदी जी को डेजर्ट करेंगे 2024, लेकिन अब हिंदुओं को मालूम है, जो कि आईएसआईएस ने बताया कि हम आपके वहां सुइसाइड बॉम्ब करेंगे, हम बच्चों को बेल्ट बेच के, कल आपके घर में एक बच्चा आएगा और एक कम्युनिटी का, आपको डर लगेगा कि इसको अंदर आना चाहिए नहीं, इसको पता नहीं कैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। द एंटायर कम्युनिटी इज गोइंग टू बी ब्रांडेड नाउ। लोग डरेंगे कम्युनिटी से, क्योंकि ये आईएसआईएस का स्टेटमेंट है कि हम बच्चों को यूज करेंगे इंडिया में, बच्चों को सुइसाइड बॉम्बर्स बना के भेजेंगे, छोटे बच्चों को। तो आप कल के दिन ये बच्चों को रोड पे देखेंगे तो उनको रोकेंगे, स्कूल जा रहे तो उनको रोकेंगे। यू आर डेमोनाइजिंग एन एंटायर कम्युनिटी। ये जो इंसिडेंट हुआ था और ये जो ज्ञानवापी, आप इसके बीच में ज्ञानवापी हम सब भूल गए। एंटायर थिंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ज्ञानवापी, क्योंकि जब वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ के जब हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब शुरू करे थे इधर से, और वहां से बहुत सारे लोग नॉर्थ से भी शुरू किए थे, जब भी प्रोटेस्ट का कॉल था, आपको याद है कि प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग, ये करेंगे, लेकिन उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। नुपुर शर्मा केम एज एन एक्सक्यूज, वेरी गुड एक्सक्यूज। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी सर, ये जो अभी स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज़ अ थ्रेट गिवन बाय अलकायदा कि ये हमारी कंट्री में अटैक करेंगे 3-4 जगह पे। बट ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट दे हैव आइडेंटिफाइड, द मोस्ट वल्नरेबल सीम्स टू बी मुंबई, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव इन मुंबई। कितनी अच्छी पुलिस है मुंबई की, कितनी प्यारी पुलिस है महाराष्ट्र की, एकदम सुपर हिट, सुपर इंटेलिजेंट, टॉप नॉच पुलिस है मुंबई की इस वक्त। सो वी नो द बिगेस्ट थ्रेट अपार्ट फ्रॉम वट एवर द अदर सिटीज़ दैट दे हैव आइडेंटिफाइड, देखा जाए तो सबसे बड़ा थ्रेट जो अलकायदा की तरफ से अभी आया है, थ्रेट लेटर जो इशू हुआ है, जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया, दैट इज़ बेसिकली मुंबई इज़ इन द रडार। सो वो करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट एटलीस्ट उन्होंने थ्रेट तो इशू कर ही दिया है अलकायदा वालों ने। और बात टूल किट की, तो टूल किट के लिए अब निधीश जी, टूल किट के लिए आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि ये टूल किट हमेशा पाकिस्तान के रास्ते से ही क्यों निकल कर आती है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कहते हैं ना घर में दाना नहीं है खाने के लिए, भीख मांग रहे हैं लिटरली। आईएमएफ के पास गए थे, उन्होंने पहले तो कहा कि हम देंगे, एंड देन दे बैकट्रैक्ड कि नो मनी। गायत्री जी, एक वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, और उस वीडियो में था कि रेगिस्तान में जो पेड़ जो हैं, जो उगाए हुए हैं, उनको उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो है वो उनके कुरान के हिसाब से वो है नहीं, उनकी पुस्तक के हिसाब से वो ठीक नहीं है, तो उखाड़ा जा रहा है। ऐसे लोग जिस तरीके से रहना चाहते हैं, एक्चुअली देखिए, दूसरी बात, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि असली मोमिन तो वही है, बाकी तो सब मुनाफिकीन है। जो लोग ट्विटर पे हैं, जो लोग कैमरे के सामने बोल रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, ये सारे लोग कुरान को, आसमानी किताब को जो है वो नहीं मानते हैं, तो ये तो मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे, हम तो मोमिनों से बात करेंगे, जो सच्चे मोमिन है, जो कुरान के हिसाब से चलते हैं, मजहब के हिसाब से चलते हैं। लाउड स्पीकर वाले तो नहीं हो सकते ना मोमिन, वो तो मुनाफिक ही नहीं हो सकते। सो द पॉइंट इज लाइक कि जो कंट्री जो अपने आप को मानती है कि वी आर द सेंटर ऑफ इस्लाम, और हम इस्लाम का सेंटर बनना चाहते हैं, या फिर हम इस्लाम के नाम पर सबसे नए हैं, तो सबसे जवान भी हैं, तो जो जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हम इसी तरीके से रहेंगे, उनको आप समझा नहीं सकते। उनके आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप मदमस्त हाथी के तरीके से रहिए, कुत्ते पीछे पीछे भौंकते हुए चले आएंगे। तो
वो चलेंगे और मदमस्त हाथी अपनी मदमस्त चाल के साथ में चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स लेना चाहूंगा गायत्री जी इन द फेवर ऑफ नुपुर शर्मा, और थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के उसको यहाँ पर डील करने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ 5 दिन पहले महाराणा प्रताप जयंती गई थी, आपने देखा होगा, ट्विटर ट्रेंड भी हुआ था। अभी मेरे साथ में एक विषय विशेषज्ञ आए थे जिनसे मैंने बात की, जो हमेशा बात करते हैं कि राणा मानसिंह जो है, जो जयपुर के राजा थे मानसिंह, वो इसलिए ओके थे बिकॉज वो इसलिए उन्होंने अकबर के साथ में संधि की क्योंकि उनके पास में सिक्योरिटी नहीं थी, बिकॉज वो प्लेन्स में रहते थे, समतल में रहते थे। और महाराणा प्रताप का जो चित्तौड़ है, वो मेवाड़ जो है, वो तो पहाड़ों में था, तो पहाड़ों में रहने के कारण से उनको सिक्योरिटी थी। तो मेरा एक सवाल था कि अगर हम कैरेक्टर्स को स्वैप कर दें, सेम कैरेक्टर के साथ में महाराणा प्रताप जयपुर आ जाते और सेम कैरेक्टर के साथ में मानसिंह जो है वो चित्तौड़ चले जाते, तो क्या राणा प्रताप जो है वो अकबर से संधि कर लेते? क्या मानसिंह अकबर से लड़ने चले जाते? ऐसा नहीं होता था। उन्हीं का जवाब था, नहीं, प्रताप झुकता नहीं। आई एम टेलिंग यू गायत्री जी, और हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज अपनी जगह हैं, रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन इतिहास आपको तभी याद रखता है जब आप शौर्य और पराक्रम की बात करते हैं। इस जगह पर लोगों को थोड़ा शौर्य, थोड़ा पराक्रम कम नजर आया देश की सरकार में। उन्हें ये लगा, देश की आम जनता, क्योंकि देश जो है वो एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है। और दूसरा पॉइंट मैं यहां पर यह भी लेना चाहूंगा, जो एक बार बार परसेप्शन खड़ा होता है कि हिंदू जो है वो किसे वोट देने जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, आई एम नॉट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, डेफिनेटली आई कैन नॉट बी। लेकिन ये जो एक बार बार परसेप्शन बनता है कि हिंदू वोट देने के लिए कहां जाएंगे, उनके लिए एक ही पार्टी है, इज टेकन फॉर ग्रांटेड से भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बाहर नहीं आएंगे, बिकॉज आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि अन्ना हजारे कोई आंदोलन करेंगे और उसके बाद में एक पार्टी पनपेगी जो पंजाब में 97 सीट लेकर के आएगी, दिल्ली में 67 सीट लेकर के। काल के प्रवाह में कोई परमानेंट नहीं होता है, कोई स्थायी नहीं होता है, बदलती रहती है चीजें। तो आप चाहे 10 साल वाले हो, 20 साल वाले हो या 100 साल वाले हो, आप कब खत्म हो जाएंगे और आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन से गांव में मिट्टी में कबड्डी खेल रहा होगा और अगले 5 साल में देश के आसमान पर छा जाएगा, यू नेवर नो। इसलिए ये बात सोचना और कहना कि 2047 में झंडा हम ही फहराएंगे, ये बात एक अहंकार सी लगती है। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कम करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजीज अपनी जगह है, लेकिन देश के जनमानस को अगर आपने उद्वेलित किया और अपने विरोध में खड़ा किया, क्योंकि इस समय की जो सरकार है उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि उसको हिंदुओं का राजनीतिक समर्थन हासिल है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि प्रथम हिंदू, अगर हम अंतिम हिंदू सम्राट की बात करते हैं तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद में हमें 2014 में एक हिंदू सम्राट देखने को मिला। ऐसे में अगर वही राजनीतिक समर्थन आपसे धीरे धीरे करके छिनता है, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। इस परसेप्शन से बचिए, और इसको बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले 7 दिन में कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुझे मुट्ठी बांधे नरेंद्र मोदी वो आज भी ध्यान है। और परिक्रमा करते, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब उरी हुआ था, जब हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सैनिक बलिदान हुए थे, उसके बाद में जो उन्होंने परिक्रमा की थी, उनकी चिता की, वो नरेंद्र मोदी के चलते हुए कदम और उनकी आंखों को आप देखेंगे तो 13 दिन में 13वीं हो गई थी। हमें वो चाहिए, देश की जनता को ऐसा कोई एक्शन चाहिए जो वापस से वो विश्वास उनके ऊपर लेकर के आए, अन्यथा स्थितियां बहुत खराब होंगी, जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा नीतीश जी, आई लिटिल बिट डिसएग्री विद यू कि विश्वास में कमी आई है। विश्वास में तो कभी कमी नहीं आई, बिकॉज पीछे आप चाहे कोई भी प्रोटेस्ट देख लीजिए, सीए देख लीजिए, एनआरसी देख लीजिए, फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लीजिए, ये जितने भी आए सबके लिंक्स बाहर आए हैं। हमेशा एक टूल किट निकल कर आ जाता है। हाँ, हम अब उसको क्या है कि जनता भी यूज टू हो गई है। मतलब फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ टोटली फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जब हम देखते हैं तो एक रिएक्शन तो आता ही है, गुस्सा आता है। देखिए, जिस दिन आई रिमेंबर मैंने सर के साथ वीडियो किया था, और दैट वाज अ डे व्हेन आई हैड अ रियली रियली हीटेड थिंग। मैं थी अमीना सरदार, जिनका नया नाम है इंडिया सरस्वती जॉली जी थी, आज़ाद ग्राउंड से थे। हम लोग पहले फैक्चुअल करेक्शन देख रहे थे कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो कितना फैक्चुअली करेक्ट है, तो हदीस वदीस हम लोग कर रहे थे। बट द फैक्ट में उस दिन गुस्सा था अंदर से। बट हम ये देख रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से कि गैंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे हमारे यहाँ का पप्पू हो, चाहे उनकी पप्पी हो,
और चाहे आप हमारे यहाँ के CIA फंडेड एजेंट्स हों, हम देख रहे हैं कि घेराव करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। फेल हो रहे हैं वो अलग बात है, एंड दिस वॉज एक्सपेक्टेड। नुपुर शर्मा का जिस तरीके से क्रोनोलॉजी डिसाइडेड मई में बोला और जून में रिस्पॉन्स आ रहा है, 5 दिन बाद, मतलब सो गए, जग गए, उठ गए, बैठ गए, पूरी जगह ढूंढ लिया, आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें। दे ट्राइड कानपुर फेल्ड मिजरेबली। इन्होंने कोशिश किया सर, आई थिंक दैट वाज व्हाट दे वांटेड। कानपुर में दे गायत्री जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि नुपुर शर्मा इज द केस। शाहीन बाग के साथ में शायद पूरा देश कनेक्ट नहीं कर पाया हो, किसान आंदोलन के साथ में शायद पूरा देश कनेक्ट नहीं कर पाया हो, बंगाल में जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई उसके साथ में शायद पूरा देश कनेक्ट नहीं कर पाया हो, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ में व्यक्ति कनेक्ट कर गया। और जब कनेक्ट कर जाता है तो उसे देखिए, उसे बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वो सामान्य रूप से देखता है, वो सुबह अखबार पढ़ता है, चाय पीता है, अपने ऑफिस जाता है, घर आता है, चीजें करता है। उसके पास में बहुत समय नहीं है, मे बी वो अल्टरनेट मीडिया नहीं देख रहा हो, उसको सुरेश कोचटिल जी के बारे में मालूम भी नहीं हो, उसे जम्बू टॉक्स में कभी नहीं गया हो। वो केवल और केवल परसेप्शन के आधार पर चलता है। वो अपने ऑफिस में जब लंच करता है, लंच में 5 लोग बैठे होते हैं, तो वो सामान्य आपस में चर्चा करते हैं जिसमें कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल चीजें नहीं होती हैं। यही लोग होते हैं जो सरकारें बनाते हैं। और अगर इन लोगों में कोई चीज जाती है गड़बड़, गलत जा, बिकॉज मैं यहाँ पर डिसएग्री करूंगा, क्योंकि विश्वास में जो कमी नहीं आई वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक इशू पॉइंट हुआ है। और मैं फिर कहूंगा, मेरी नजर में सरकार की नीयत में कोई कमी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। RSS हो या भाजपा हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये सभी देशभक्त संगठन है और देशभक्त व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपके किसी भी कृतित्व से देश के एक सामान्य व्यक्ति पर, बिकॉज आई एम टेलिंग अबाउट द अंत्योदय, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मैं उसी अंतिम व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो किसी हरिजन बस्ती में रह रहा है। और सबसे ज्यादा वोट देने वाले वही लोग हैं। सत्ता की ताकत को हमें समझना चाहिए। अगर सत्ता की ताकत को हम नहीं समझेंगे और वो लोग वोट देने के लिए नहीं आएंगे, आई एम टेलिंग यू, जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, कितने लोग हैं जो वोट देने के लिए आज भी जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं। अगर जाएंगे तो खाना पीना खा करके आराम से जाएंगे। जिन लोगों के लिए मोदी जी या कोई भी सरकार बोलती है कि पहले मतदान, उसके बाद में चाय पान, वो लोग होते हैं जो सबसे पहले मतदान करने के लिए जाते हैं। बाकी लोग मतदान करते हैं आराम से। तो यहाँ पर उस सामान्य व्यक्ति को अगर हम नहीं समझेंगे, नुपुर शर्मा ने यहाँ पर कनेक्ट किया है, उस कनेक्ट को अगर हम समझेंगे तो हम ठीक होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगले 7 दिन में कोई बड़ा एक्शन किसी न किसी तरीके से होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। लोगों को नहीं समझ में आएगा, अब कागजी कार्रवाई जो हो रही है, लेकिन वो उन्हें पता नहीं चल रही है, उन्हें नजर नहीं आ रही है। कुछ चीजें देखने वाली ही होती हैं। जब मोदी जी विदेश से आते हैं और सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, तस्वीर आती है, तब लोगों को पता लगता है कि ये व्यक्ति 8 बजे उतरा है और 8:30 बजे झाड़ू लगाने पहुंच गया, जेट लैग नहीं हुआ। कुछ चीजें दिखाई देनी चाहिए नंगी आंखों से। मैं उस चीज की बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट था एक्चुअली जी। निधि जी, मे बी यू आर राइट, बट आई स्टिल फील कि जब लोग इतना आसपास देख रहे हैं, इतनी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना बनता है। येस, वन पॉइंट वेयर आई थिंक विल आई वुड लाइक, वी माइट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द गेस्ट इटसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है जी, ऑब्वियसली दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ना। मुझे ऐसा लगता है जब नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया गया, तो उनको ये सोचकर बर्खास्त किया गया कि सिचुएशन इससे पहले कि स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है जाने देते हैं 1 आध महीने 2 महीने के लिए। वी ऑल नो नुपुर शर्मा हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर। जिंदल जी के बारे में आई कांट बी सो श्योर, बट नुपुर शर्मा इज राइट देयर, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ वन ईयर डाउन द लाइन शी इज सम मिनिस्टर एंड ऑल, मे बी आने वाले टाइम पे उनको बड़ा रोल भी दे दिया जाए। बट आई थिंक इससे पहले कि चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती, तो उन्होंने मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए कि उस मुद्दे पे, उस पॉइंट पे जिसको लोग बहुत बड़ा बवाल बना लेते, एक टूल किट पूरा इम्प्लीमेंट कर देते, उसको कट डाउन करने के लिए ही लेट गो ऑफ नुपुर शर्मा फॉर मोमेंटरली। सर, सुरेश सर, बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ 3 of us, आई वुड लाइक योर कमेंट्स फर्स्ट ऑन दैट। नुपुर शर्मा के करेक्ट, सर ने करेक्ट कहा था कि ये जो उनका जो पॉलिटिक्स है बीजेपी का, टेकन फॉर ग्रांटेड, दैट इज अ डेंजरस थिंग। वो नहीं होना चाहिए। गोयल जी कह रहे थे कि जो वोटर है कोलाबा में, हमको पता है कितना वोट परसेंटेज गिरता है बॉम्बे में, शायद 35 से ज़्यादा कभी गया नहीं ऊपर वो।
क्योंकि दे थिंक कि डेमोक्रेसी हमारे लिए नहीं है, वो बाजू वाला घर है ना उनके लिए, झोपड़पट्टी वाले उनके लिए डेमोक्रेसी। हम तो छुट्टी पे जाएंगे, लॉन्ग हॉलीडे पे जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड आएगा। तो डेमोक्रेसी वही है जो बाहर जाके वोट करता है। माय फादर इज टू टेल मी दिस, इफ यू डोंट आस्क फॉर योर राइट्स, इफ यू डोंट फाइट फॉर योर राइट्स, डोंट आस्क फॉर योर राइट्स, क्योंकि वो सीधी सी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि आज एक नोटिफिकेशन आया था, मैं आपको भी बताया था कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा गया था कि आप प्रिपेयर होके जाइए डिबेट्स पे, डोंट गेट involved in brawls and don't get into heated debates, speak to the point and more than that. मैं अभी भी कहता हूँ और मैं बहुत साल से ये बात कह रहा हूँ। आई ऑफन गो ऑन डिबेट्स, मेरे को तो शायद इंडिया हेड न्यूज़ जहाँ भी जाता हूँ, तेलुगु चैनल में जाता हूँ, लोग मुझे ऑटोमेटिकली एक्यूज करते हैं, तो कम्युनिस्ट वाले हैं और जो बाकी इस्लामिस्ट पार्टीज है MIM जैसे, तो सीधा आ जाते हैं। लास्ट वीक देयर वाज अ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर्सन फ्रॉम आंध्रा साइड, उन्होंने तो सीधा मेरे ऊपर मनुस्मृति का पूरा एक्यूजेशन लगा दिया था कि जैसे मैंने लिखा था। मैंने उनको चैलेंज किया था कि उसमें मनुस्मृति लिखा किसने और आप ये बताइए उसमें क्या क्या चैप्टर्स है। वो कुछ नहीं मालूम, उनको इतना ही ब्रीफिंग दिया गया था, एक लाइन बोल दो बस, वो डिफेंसिव पे चले जाएंगे। यही होता है अर्नब का डिबेट पे, आप देखिए उनको प्रोवोक किया जाता है। तस्लीम रहमानी के ऊपर आज एक केस रजिस्टर हुआ, आपको पता है शायद, तस्लीम रहमानी पे केस रजिस्टर हुआ है कि फॉर प्रोवोकिंग एंड यूजिंग very bad language on the Hindu gods, especially the Shivling. He made lot of nasty comments. इलिया शराफुद्दीन को आपने देखा होगा, सारे चैनल पे वो आज छा गए थे। ही इज फ्रॉम हैदराबाद। मैं उसके डिबेट पे जाता था, मैंने ट्वीट भी किया 3 साल पहले। आई वाज ऑन अ डिबेट विद हिम, यही हिंदू मुस्लिम की बात आ गई एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिंदू गॉड। बोलता राम कौन है, सीता कौन है, एंड ही स्टार्टेड ऑल काइंड ऑफ अनप्रिंटेबल लैंग्वेज। मैं स्टूडियो से उठकर चला गया, लाइव डिबेट था, स्टूडियो से उठ के बाहर चला गया। आई जस्ट टुक ऑफ माय माइक एंड आई वॉकड आउट। मैं जब तक ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, प्रोड्यूसर भागा आया मेरे पीछे, बोला सर ऐसा कैसे चले जाएंगे आप। मैं बोला यार, जो बंदा बात कर रहा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर वो दिन तस्लीम रहमानी को कंट्रोल किया गया होता तो नूपुर वुड नॉट हैव स्पोकन लाइक। ये इंटेंट है प्रोवोक करने का, और यही होता है डिबेट में। आप देखिए बीजेपी को डिफेंड करने वाले बीजेपी स्पोक्स पर्सन से नॉन बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आनंद रंगनाथन नहीं है, ना अभिजीत अय्यर मित्रा है, ये लोग जो है बीजेपी को और अच्छा डिफेंड करते हैं। शहजाद पूनावाला तो पहले, अभी तो स्पोक्स पर्सन बने, लेकिन पहले थे नहीं, बट ही यूज्ड टू डिफेंड बीजेपी बेटर देन बीजेपी स्पोक्स पर्सन। ये जो क्वालिटी ऑफ बीजेपी स्पोक्स पर्सन थे, एक जमाने में सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, ये सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन सुषमा जी गुजर गए, आई मीन इवन जयती जी गुजर गए। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप ऑफ पीपल जो आते हैं, जो यूजुअली एबीवीपी से आते हैं ये लोग, बट वो लोग भी जब मिनिस्टरशिप में चले आते तो उनको स्पोक्स पर्सन से निकाल दिया, उनको ड्यूटी से निकाल दिया। लेकिन आपने देखा होगा बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आया, थोड़ा टफ सिचुएशन आया था, मोदी जी ने निर्मला सीतारामन को भेजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीडिया को टैकल करने के लिए। एक्सपीरियंस होता है, प्रोवोक होना बहुत ईजी है। मैं भी प्रोवोक हो जाता हूँ डिबेट्स पे कभी कभी, कोई मेरे ऊपर गाली दी, मेरे भगवान को गाली, मैं चुप क्यों बैठूं? क्योंकि कल मैं स्टूडियो के बाहर जाऊंगा तो वो मेरे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे यार तू वहाँ बैठ के क्या कर रहा था, जोकर जैसा बैठ गया उधर, उतना गाली दे रहा था अपने भगवान को, तो कुछ बोला क्यों नहीं रिटर्न। तो जब आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं, देयर इज अ सर्टेन टेंडेंसी कि आप जब बोल रहे हो पार्टी का स्टैंड है और आप जब बोल रहे हो गवर्नमेंट का स्टैंड है। यही हुआ था नुपुर के साथ। नुपुर वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बहुत बड़ा कनेक्शन है इसमें। लेकिन जो कुवैत हो या कतार हो, जो भी है, उनको पता भी नहीं होता कि एनडीए क्या चीज़ है। उनको बीजेपी का फुल फॉर्म भी शायद पता नहीं होगा। नुपुर शर्मा कहाँ रहती है वो भी पता नहीं। अब उनको पूछिए वो शी है, ये तो मेल और फीमेल, वो भी उनको पता नहीं होगा। लेकिन ये पूरा मैसेज जो ड्राइव हुआ है, मैं वही कह रहा था, रियल टारगेट वाज मोदी जी, इट इज नॉट नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा जस्ट केम इन द वे, दैट्स ऑल। और ये पहले से चलता रहता कि मोदी जी के She ऊपर was used as a tool actually, not in the way, she was used as a tool rather. नहीं, यूज की अलग बात है, बट मोदी जी को अटैक करने की बहुत कोशिश करते हैं। उनको, आपको पता है कि जब पंजाब में उनको हाईवे पर रोका गया था, हम सारे वी ऑल गॉट वर्कड अप। ये कैसे हो सकता है, प्रधानमंत्री के जो एसपीजी प्रोटेक्टी है, उनको एक रोड पे आधा घंटा कैसे रोकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करने के लिए करते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का जो इमेज है, इट वाज हाईएस्ट अमंग ऑल द हेड्स ऑफ स्टेट, ऑफ व्हाट यू वांट टू कॉल हेड्स ऑफ स्टेट, जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि ही स्टिल हैज़ अ रेटिंग अबव 70%। ये जो पैंडेमिक हुआ, इसके बाद भी हुआ, वो
थोड़े लोगों को सह नहीं जा रहा, थोड़ा नहीं बहुत सारे लोगों को सह नहीं जाता। राहुल गांधी, आप मेरे से पूछे, राहुल गांधी इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट गाइस इफ यू आस्क मी, क्योंकि उसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है। बट जो तस्लीम रहमानी जैसे लोग होते हैं, इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग होते हैं, ये जो लोग डिबेट पे आके बैठते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तनवीर अहमद जी, जेडीएस के बैंगलोर से, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हम बात करते रहते हैं। अरे ही स्पीक्स संस्कृत सो फ्लुएंटली, मेरे को नहीं आता उतना। हिज ग्रैंडफादर वाज अ प्रोफेसर इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संस्कृत का प्रोफेसर थे। तो ऐसे लोग जो बाकी पार्टीज में हैं, who come on debates and speak sensibly, लेकिन ये जो चैनल वाले हैं उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए वो तस्लीम रहमानी और इलियास शराफुद्दीन जैसे लोगों को लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करेंगे उसी को काट के ये लोग फिर यूट्यूब में डालते हैं, उनका रेट बढ़ता है, 50,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज, उससे पैसा भी मिलता है यूट्यूब से। यही जो सबसे डेंजरस चीज है कि आप प्रोवोक हो जाएंगे और आप कुछ बोल जाएंगे, और कल भी यही हुआ था, अब आगे भी यही होगा। आप बोलेंगे रिस्ट्रेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना, नहीं होता रिस्ट्रेंट। ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको किसी ने गाली दिया, आपके माँ बाप को किसी ने गाली दिया, आप देख के बैठेंगे नहीं, आप तो उसको थप्पड़ मारेंगे या सीधे से देंगे उसको, क्योंकि दैट इज योर, यू नो, इट कम्स नेचुरली इन यू, इट्स अ डिफेंस, बॉडी का जो डिफेंसिव रिएक्शन है वो है। वो किसी ने आपको गाली दिया, आपके भगवान को गाली दिया, अब देखिए उनको, उनका प्रॉफिट को ये किया, उनको तो कितना वर्कअप हो गया। अरे हमारे भगवान को तो अपने बाथरूम में भगाया आमिर खान ने, आप कुछ बोले क्यों नहीं उसके बारे में, केस क्यों नहीं फाइल हुआ उसके अगेंस्ट, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। बट हिंदूज ओवर द इयर्स, आपको ये तो आप देखे होंगे कि द साउथ ऑफ इंडिया डिडंट फेस मच ऑफ मुगल्स, आप देखेंगे, बट टीपू सुल्तान थे हमारे लिए, यहाँ केरला में कोडगु में पूरा डिस्ट्रॉय किया था। बट जो नॉर्थ इंडिया में जो अटैक्स हुआ था हिंदूज पे, जो कन्वर्जन हुआ, अब ये जो बात कर रहे हैं तस्लीम रहमानी जैसे लोग, ये तो कन्वर्ट्स है, इनके जो 4-5 जनरेशन 6 जनरेशन पहले तो हिंदू थे, ये क्या बात कर रहे हैं। तो दिस इज एन अटैक ऑन इंडिया, दिस इज एन अटैक ऑन मोदी जी। नुपुर शर्मा वॉज ओनली एन एग्जाम्पल, आप आगे जाके देखिए, ये और कोई किसी को पकड़ेंगे, बोलेंगे वीएचपी वाले ने गाली दिया, मोदी जी आप जवाब दो, ये आरएसएस वालों ने ये बोला, मोदी जी आप रेस्पॉन्सिबल है। इससे पहले भी आ चुका है डायलॉग ये सारे के सारे। तो हम यही पूछ रहे हैं कि जब हमारे रिलीजन को किसी ने गाली दिया, हमारे भगवान को गाली दिया, हम चुप क्यों बैठे, हम चुप क्यों बैठे, क्योंकि उनके पास अलग रूल है, हमारे लिए अलग रूल है, ये कैसे हो सकता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जी, इनफैक्ट अभी मैंने जो प्ले किया स्क्रीन पर, अगर आप देखें तो आपने बताया आमिर खान ने शिव जी को बाथरूम में दौड़ाया, अकबर ओवैसी जब तब हमारे भगवान को इंसल्ट करते, मुनव्वर फारूकी हो गए, आमिर खान हो गए, कमलेश तिवारी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या दे दिया, तो उनके साथ जो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के इंसिडेंसेस होते रहते हैं। आप देखिए अलकायदा का आ गया है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज, हमारे देश में कुछ हो रहा है, वो आई यू टू बॉदर अबाउट, तुमसे अपना तो संभलता नहीं है। बट द फनी पार्ट वाज अलकायदा के स्टेटमेंट के बाद में देयर वाज समथिंग व्हिच केम आउट वेरी नाइसली एंड आई वांटेड टू शेयर विद जो स्लीपर सेल्स है इंडिया में है, स्लीपर सेल्स है, आपको याद रखे, आप जमन ब्लास्ट, जमन बेकरी जो ब्लास्ट हुआ था, हैदराबाद में मेका मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, गोकुल चाट में ब्लास्ट हुआ था, मुंबई ब्लास्ट हुआ था, ये सारे में स्लीपर सेल्स थे। 26/11 के जो अटैक हुआ था, ये लोग सिर्फ थोड़े डफल बैग्स लेके पाकिस्तान से आए थे, बाकी सारे एमिनेशन उनको पहुंचा दिया गया था होटल के अंदर। किसने पहुंचा दिया, देयर वाज नो इंक्वायरी अबाउट। तो हर जगह एक स्लीपर सेल होता है, वो स्लीपर सेल वही टाइम पे एक्टिवेट होता है, क्योंकि जिस रिलीजन को दो फील अदर्स आर काफिर, मैं यही पूछना चाहता था उनको कि आपको बाकी लोग सारे काफिर जानते हैं और आपके रिलीजन बोलता है कि काफिरों को मारो, देन इट्स लाइक ए लीगल सैंक्शन फॉर, वही हो रहा है। जी, जब अलकायदा का लेटर ये वायरल हुआ तो उसके बाद देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच वेंट वेरी वायरल, स्पेशली इंडियन आर्मी के फेवर में आया कि आप बॉयज़ आर रेडी टू डिस्पैच द अलकायदा मेन टू हेल, दे वांट टू जॉइन देयर ब्रदर्स एंड द 72 वर्जिन हूर्स, so Indian army is waiting for them and Indian army is known for their hospitality, with love Indian army। इस तरीके की चीज़ें काफ़ी वायरल हुई थी आज स्पेशली क्योंकि ये चल रहा था। सर यहाँ पर ओके सुरेश सर, यू कैन हियर मी। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा टॉक में आ रही है कि wheat and sugar diplomacy, wheat and sugar is being used for diplomacy and an answer to what Qatar and the Organization of Islamic Countries and have done, वो कितना सही है और कितना गलत है। शुगर के ऊपर तो बैन पहले ही लगा दिया था और अब वीट को डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया जा रहा है। जी सर।
मेरे लिए या OLG के सर लिए? आप आंसर करें, फिर निधीश। हम लोग जूनियर है ना सर, हम आपसे सीख रहे हैं, सो अरे ऐसा वी कोई जूनियर नहीं होता। प्लीज सर, प्लीज कोई प्लीज कोई प्लीज। कोई बिजनेस में, ये मीडिया बिजनेस में कोई जूनियर नहीं होता, क्योंकि जी यू आर व्हाट यू आर यस्टरडे, टुमारो इज अ डिफरेंट डे ऑल जी वही एक चीज होता है। तो नहीं नहीं, ये तो बात है कि जो टारगेटिंग किया जाता है, एक्चुअली टारगेटिंग है, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है ओवर द ईयर्स। सब जब बात करते हैं कि अलकायदा जैसा उनको क्या काम है, और डिप्लोमेसी ऑफ व्हीट एंड राइस जरूर करेंगे। अगर वो लोग ऑयल को लेके उनका प्राइस बढ़ाएंगे, ऑयल का प्राइस जब क्राइसिस चल रहा है, अब ऑयल का प्राइसेस बढ़ाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे व्हीट का प्राइसेस। इंटरनेशनल मार्केट से हम व्हीट खींचते हैं, व्हीट का रेट क्या हो गया देखिए अभी। और उनको पता भी नहीं कि ये जो व्हीट लेके जाते हैं इंडिया से, जैसे मेज लेके जाते हैं, ये वहां गाय को खिलाते हैं, ये लोग वहां के भैंस को खिलाते हैं। हम उनके कंट्री में लोगों को खाने के लिए देने के लिए तैयार है। दैट्स व्हाट वी सेड, वी विल गिव इट टू आवर नेबर्स, वी विल नॉट गिव इट टू ब्लैक मार्केटियर्स। वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आप देखिए जो कंसाइनमेंट शायद टर्की या कोई कंट्री रिजेक्ट किया था आईटीसी का, आईटीसी जो अपने कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स है, वो लोगों ने एक्सपोर्ट किया था इंडिया से। टर्की ने रिजेक्ट किया तो इजिप्ट तैयार खड़ा है, बोलता हम लेने के लिए तैयार है। टर्की ने कहा नहीं उसमें कुछ इन्फेक्शन है, बोलता नहीं वो पूरा ठीक है, हमको चाहिए। देखिए इतना डेस्परेट हो गया है। हमारे पास 1-2 साल पहले तक, पैंडेमिक आने से पहले तक, हमारे जो एफसीए के गोडाउन थे वो फुल चल रहे थे। बाहर आप कोई एफसीए गोडाउन में अगर गए हो देखेंगे कि आप, या ट्रेन में जा रहे हो देखेंगे ओपनली पड़ा होता है, चूहे खाए जाते हैं। 30% ऑफ इंडियाज व्हीट एंड राइस इज टू बी लॉस्ट टू रैट्स। लेकिन जो पैंडेमिक आने से मोदी जी ने बहुत सारा वो गोडाउन खाली कर दिया, क्योंकि लोगों को फ्री राइस और फ्री व्हीट दिया था उन्होंने। उससे ऑलमोस्ट इंडिया का जो एक्सेस होल्डिंग था वो खत्म हो गया था। लेकिन जो व्हीट का जो हुआ था, आपने सही बताया कि वी आर यूजिंग व्हीट एज ए डिप्लोमेटिक, व्हाई नॉट। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आके खड़े हुए हैं आज इधर, हम भी उनको बुला सकते थे, उनको हम भी बोल सकते भैया हम नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक अ डील विद हिम। $70 में ऑयल दोगे, क्रूड दोगे, हम व्हीट देंगे। अगर आप 100 में 150 में बेचोगे तो ठीक है, हम भी रेट बढ़ा के आपको बेचेंगे। सिंपल। टुडेज वर्ल्ड में कॉमर्स इज ऑल, बिजनेस इज वेरी वेरी सैक्रोसैंक्ट, इट्स ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, होता ही है। हम उसको टैकल करेंगे। जी नितीश जी, योर द पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखिए मेरे पॉइंट्स जो हैं वो एग्री डिसएग्री वाले ही होंगे आपके लिए, लेकिन मैं फिर भी अपने पॉइंट्स देना चाहूंगा यहाँ पर। जो हिंदू और मुसलमानों में देखिए जो बेसिक डिफरेंस होता है उससे हमें समझ लेना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था मोमिन और मुनाफिक की बात में, लेकिन आपके शिवलिंग को हम लोग बार बार बात करते हैं, मोहम्मद जुबैर की, सबा नकवी की, राणा अयूब की, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर MF हुसैन की जिन्हें कतर ने नागरिकता दी थी, और हम लोग चाहे ऐसे किसी भी आदमी के बारे में, मुनव्वर फारूकी की बात में बात करें, कंगना रानौत को हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बना दिया था, और वही मुनव्वर फारूकी के साथ में किस तरीके के साथ में नजर आती है। हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तौर पे अक्षय कुमार को देखने लग जाते हैं, और अक्षय कुमार ओ माय गॉड में किस तरीके, बिकॉज वी आर वेरी कंफ्यूज। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको पसंद कर रहे हैं, किसको किस कारण से पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें एक राह देखनी पड़ेगी, और बेसिक डिफरेंस हम लोगों में यही आता है कि आपके शिवलिंग का बार बार मजाक बढ़ाया जाता है, लेकिन आप उसको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और सामने वाले अगर वो फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, वो तर्कों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उनकी आस्था पर एक छोटा सा भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो वो केवल सर तन से जुदा की बात लेकर के मार्केट में आएंगे, बाजार में आएंगे, और आपको ये कहना पड़ेगा कि हम 38 लोगों के नाम हमने चुने हैं, 27 लोगों को हमने लव लेटर भेजे हैं, और हमने 5200 बार 5200 पंक्तियां या फिर इतने शब्द जो है वो चुने हैं जो आपने गलत कहा है। ये सारी की सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि अल्टीमेटली ये किस डायरेक्शन में जा रही है। आज जो बार बार बात चलती है कि योगी लाओ मोदी को हटाओ, आपने जो एक कलेजे वाली बात कही, मुझे नहीं ध्यान में नहीं है कि शायद सुरेश सर ने कही या आपने कही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि मैं अगर सामने वालों को अपना कलेजा भी निकाल करके दे दूं तो भी वो मुझे वोट नहीं करने वाले हैं। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जितना प्यार वो मुझे करते हैं उतना ही प्यार मैं उनसे करता हूं। मैं यहां पर यह बात जानता हूं कि उसी दिन जिस दिन देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शहर में होते हैं, उसी दिन उस शहर में दंगा हो जाता है। पिछले 5 सालों से उस पूरे प्रांत में कोई दंगा नहीं होता।
चाहे वहां पर मुख्तार अंसारी हो या फिर आजम खान हो या ऐसे कितने भी लोग हों, उन सबकी हालत बहुत खराब है, उनकी जो जान है वो गले में अटकी पड़ी है। और उनका जो तोता वाली बात आती है वो योगी आदित्यनाथ जी के पास में है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने काम किया है। लेकिन कौन हिम्मत देता है इस तरीके की काम करने के लिए उनको? मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में मैंने कहा है कि 2022 और 2023 दे आर द 2 years आर वेरी डेंजरस। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन पिछले 75 सालों में, चाहे आप 1975 की बात करें, 1984 की बात करें, सन 2000 की बात करें, जो सबसे बड़े गलत साल गिने जाएंगे 2022 और 2023, ये उनमें से एक शामिल हो सकता है। अगर हम सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के कुछ बयानों को देखते हैं जो पिछले 1-1.5 महीने में ही आए हैं, तो पिछले बार जो उन्होंने बयान दिया शिवलिंग ज्ञान बाबा के ऊपर कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, इससे पहले जो उन्होंने कहा था, हालांकि पूरे भाषण को देखेंगे तो बात अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी कि अगर हम कोशिश करेंगे तो अगले 15 सालों में अखंड भारत बना सकते हैं। कई बार ये हम लोगों को समझ में आए या नहीं आए, पीओके को लेना अगले 24 घंटे का काम हो सकता है। पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ने की बात, बांग्लादेश को साथ में जोड़ने की बात, ये 2024 से पहले हो जाएगा। लेकिन जब अखंड भारत की बात आई, लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब इस्लामिक कंट्री हो जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे। मैंने अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगले 15 साल का मतलब होता है चीन 1948 से पहले इतना सा था, वो उसी कंडीशन में वापस पहुंचेगा। आज शी जिनपिंग की उतनी हैसियत नहीं रही है जितनी हैसियत आज से 2-3 साल पहले दिखाई पड़ती थी। वो हैसियत आज शी जिनपिंग की नहीं रही है। ही इज इन अ वेरी डाउनफॉल। व्लादिमीर पुतिन आज उतने शक्तिशाली नहीं है। आज दुनिया का हर देश जो है वो डाउनफॉल में जा रहा है, किसी न किसी तौर पे। अलग अलग कारण उसके हो सकते हैं। जिस तरीके से तेहरान में रूजवेल्ट बैठे थे, स्टालिन बैठा था, चर्चिल बैठा था और नेशन ऑफ स्टेट्स बनकर के बिना युद्ध किए देशों की सीमाएं बदल गई थी, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से हेड्स ऑफ नेशन स्टेट्स बैठेंगे और देशों की सीमाएं बदलेंगी। और उस बदलती हुई सीमाओं में चीन का जो बहुत बड़ा भाग जो गिफ्ट कर दिया गया था, मैं कई बार कहता हूं, जब लोग कहते हैं कि भैया रूस के कहने पर भारत ने वीटो पावर चाइना को दे दी, ऐसा मत कहिए। स्टालिन के कहने पर नेहरू ने वीटो पावर माओ को दे दी, हमें यह कहना चाहिए। हम देश की बात करते हैं, यहां पर व्यक्ति की बात थी। यह हुआ था, स्टालिन के कहने पर नेहरू ने अपनी वीटो पावर माओ को दी थी। वो लोग जानते हैं कि आप किस राह में हैं, हम ही नहीं जानते हैं। और चूंकि हम नहीं जानते हैं तो वो हमारे शौर्य और पराक्रम के साथ में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इस छेड़छाड़ को वो ना कर पाए, इसलिए हमें अपने भारतीय जनमानस को, जो हमारी शक्ति है, उसको उद्वेलित होने से बचाना चाहिए, उसके मर्म को समझना चाहिए। अगर आप उसके मर्म को नहीं समझेंगे तो कभी हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आगे आएगा, कभी योगी जी का नाम सामने आएगा, कभी शेम ऑन बीजेपी आएगा। उस मर्म को नहीं समझेंगे तो विश्वास में कमी आएगी। दिस इज माय लास्ट रिमार्क। जी पिछले 2 दिनों में डिप्लोमेटिकली जो भी हुआ है उसकी मैं एक छोटी सी समरी पढ़ देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने OIC डिप्लोमैट्स को डिफेमेशन ऑफ 1 बिलियन हिंदूज फॉर देयर पोस्ट एंड ट्वीट्स किया है। नोटिस फॉर आस्किंग टू एक्सपेल देम फ्रॉम देयर पोजीशंस लाइक बीजेपी डिड विद देयर पॉलिटिशियन। जैसा कि हमने मतलब बीजेपी से नुपुर शर्मा के लिए कराया गया ऑन अ सिमिलर टर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको बोल रही है, OIC कंट्रीज़ को बोल रही है जो आपकी तरफ से एक्सट्रीम ट्वीट्स किए गए आप उनको हटाइए। वर्ल्ड वाइड डिप्लोमैट्स आर सपोर्टिंग नुपुर, जो जिसका मैं आई थिंक अभी स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ। डच के पॉलिटिशियंस ने या नीदरलैंड्स के पॉलिटिशियंस ने उनको सपोर्ट दिया है। मोदी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट्स को कम करने का फैसला किया है और रशियन ऑयल को बढ़ा रहे हैं। Hundreds of FIRs have been filed by Delhi police to nab every jihadi who issued death threats to Nupur Sharma. Yes, India is looking to cut the quota of wheat exports to OIC countries. जैसा कि अभी हमने वीट और शुगर की बात की। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट अभी गए भी थे इंडो कतर बिजनेस समिट के लिए, वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि बातें ठीक ठाक हुई, ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। South East Islamic Asian countries withdraw support from OIC in favor of India. This is a big win. No, that news is wrong. That particular news about withdrawal of support is wrong. वो सारा it's wrong. It's a WhatsApp forward, which lot of things in that are not correct actually. वो होता ही है क्योंकि आधा चीज ठीक हो जाते हैं, आधे nobody has withdrawn support to OIC. This was not confirmed. This particular point was not confirmed. In fact, this also came to my knowledge right now.
but the others are not wrong. That I can vouch for actually. That is correct. Because What I'm trying to say is that OIC का जो ये है ये कोई जो विड्रॉ नहीं करेगा. हाँ, जो आप कह रहे हैं साउथ ईस्ट इस्लामिक एशियन कंट्रीज फॉर दैट मैटर, जिसमें हम मलेशिया वगैरह आ जाते हैं. ओके. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, और हमको ओआईसी में एंट्री भी रिफ्यूज किया गया जी. इसमें एक और जो फेक न्यूज़ जो काफ़ी चल रही थी कि कुवैत में बॉयकॉट इंडियन गुड्स फॉर गॉड सेक. एक स्टॉल अभी मैं भी अपने घर में लगा लेती हूँ, उस पर लगा देती हूँ कि आई बॉयकॉट ऑल द गुड्स फ्रॉम कतर और कुवैत और टर्की, एंड आई बॉयकॉट टर्की सीरीज. It's very simple that one particular picture was roaming on internet which is actually false. और कतर बॉयकॉट का हाँ, इट हैज़ सम ग्राउंड्स, क्योंकि वो बहुत सारे उसके आए हैं. सम पीपल फ्लाइंग फ्रॉम माई एंड दे ऑल्सो बॉयकॉटेड कतर एयरवेज. इनफैक्ट दे कैंसल देयर टिकट्स एंड दे वेंट फॉर डिस्पाइट द फैक्ट कि कतर एयरवेज डिस्पाइट मतलब बहुत अच्छी एयरलाइंस है, बट द कंट्री कम्स फर्स्ट. महंगी भी सबसे ज़्यादा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. सो ये एक फेक न्यूज़ थी बॉयकॉट इंडियन गुड्स की, जो कुवैत से चलाई गई थी. वो दैट वाज अ फेक थिंग एंड मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जो पाकिस्तान के पंक्चर बनाने वाले भाई साहब ने अपनी तरफ से दिखाया था कि मैंने 500 इंडियंस को निकाल दिया और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया. वो एक फेक न्यूज़ थी. दिस वन वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू कंक्लूड. हादिस की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जहाँ पर इनके जो 54 साल के प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने 6 साल की आयशा से शादी की और 9 साल में उसे कंसुमेट किया. उसका रेफरेंस भी मैं दे देती हूँ फॉर दैट मैटर, क्योंकि काहे को छोड़ना. आपकी जब किताबों में लिखा हुआ है, हादित में लिखा हुआ है, तो हमारी क्या गलती है. हमें तो वही समझ में आएगा जो आपकी हदीसें पढ़ाती हैं. सो द रेफरेंस फॉर दैट वन इज़ ओके, लेट मी जस्ट गो बैक, बट इट्स देयर इन माई फर्स्ट वीडियो विच आई स्टार्टेड डूइंग. मैं किसी और का क्या, मैं इनका ही दिखा देती हूँ, जो द वेरी फेमस इस्लामिक स्कॉलर. हाउ कैन वी मिस हिम एक्चुअली when there is a show going on. Zakir Naik also said that. सर वो तो बहुत प्यार से, मतलब दिस इज़ लिटिल sarcastic, बट देयर आर नंबर ऑफ वीडियोज़ जहाँ पर ये दिखाया गया है कि जहाँ पर वेयर ही इज सेइंग कि इट इज़ अ फैक्ट. आई कांट प्ले दैट वीडियो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट इट्स अ फैक्ट एंड nobody can deny it. Nobody can deny that fact. और इसके बाद आते हैं सर डच का. मैं अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा लेती हूँ, बट इट इज़ बीइंग सेड दैट लॉट ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स जिन लोगों ने पहले सपोर्ट किया था, मतलब ये नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में अपना वो गुस्सा दिखाया था, दे हैव डिलीटेड दैट ट्वीट. हाउ ट्रू और फॉल्स इज दैट, सुरेश सर? वही तो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो इंडिया में कहते हैं पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट. हम एक हफ्ते में सारे चीज़ भूल जाएंगे. आपको ये भी पूछे कि जब बाबरी मस्जिद गिरा था, क्या हुआ था, क्या बोला गया था, किसी को याद ही नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद इंडिया में भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं. वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल. हम लोग ज़्यादातर अपने दिल पे नहीं रखते कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ था. 1984 के सिख राइट्स को देखिए, वो राइट के बाद कोई सिख फैमिली कांग्रेस को वोट ही नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस को वो लोग तो वोट किए. पंजाब में उनका गवर्नमेंट चला था बहुत तक. तो दैट शोज इटसेल्फ दैट वी आर वेरी गुड टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड. हम लोग भूल जाते हैं जल्दी. लेकिन एक बात याद रखना चाहिए तो जी, ये जो अपना हमारे साथ अभी हुआ था, अभी कहते हैं ना कभी कि ये ट्रेलर है, अगली पिक्चर आ रही है कहना, तो ये करेक्ट है. क्योंकि इंडिया को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिया इज एन इकोनॉमिक पावर. और पाकिस्तान में आज पाकिस्तान का डॉलर रेट है 203 रुपये $1. तो इंडिया के साथ कंपेयर कीजिए, उनका डॉलर का रेट क्या है, उनके पास पैसा ही नहीं. आप देख रहे हैं श्रीलंका का क्या हाल हुआ. आज हमारे से $50 मिलियन का लोन लेके वो हमसे सामान खरीद रहे हैं, हमसे और फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं. तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिक माइट है वो चाइना ने दिखाया था इससे पहले कि हम मैन्युफैक्चरिंग किंग्स हैं वर्ल्ड के. उसमें से यूएस से सारा बिजनेस छीन गया था. इतना कि प्रेसिडेंट ट्रंप हो या उससे पहले ओबामा हो, अभी बाइडेन भी हो, ये सारे चाइना को गाली देते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि चाइना को ज़्यादा निडल नहीं किया जा सकता. उनको पता है, उनके चाइना ने जो मुस्लिम के साथ वहाँ व्यवहार करते हैं, कितने एम्बेसी वालों ने, कितने ये सऊदी अरेबिया या कतार वालों ने बुला के पूछा चाइना को कि आपके वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, किसी में दम है क्या वो करने के लिए? नहीं है. क्योंकि चाइना का जो माइट है, वो लोग तो सारी चीज़ सॉक्स से लेके क्या कहते हैं, सब कुछ वहाँ से खरीदते हैं. ये लोग चाइना से खरीदते हैं, हम भी खरीदते थे, हम अभी भी खरीद रहे हैं सारी चीज़. लेकिन हमारे एक आत्मनिर्भर बन रहा है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि हमने कम्प्लीटली इंडियन आर्मी के जो 70% जो रिक्वायरमेंट्स है वो अभी हम यहाँ बनाना शुरू किए. हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया
INS विक्रांत जो अभी सी ट्रायल खत्म करके इंडियन आर्मी में आने वाला है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे 10 साल पहले कि हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। हमने टॉर्पीडोज बनाने सीखे थे, अब सबमरीन्स बना दिए थे। ये मिसाइल्स का जो टेस्टिंग होता रहता है रेगुलरली, एक तो जाके पाकिस्तान में भी गिर गया था कभी कभी। तो यही होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर होने से हमको पता है कि पोखरण के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, और फर्स्ट कंट्री जो सैंक्शन लगाया था वो था फ्रांस, और फ्रांस को मिला उसके बाद डोज जब चार्ली हेब्डो और बाकी जो आया था उनके साथ। और फर्स्ट किसने पोखरण टेस्ट के बाद किसने सैंक्शन विड्रॉ किया फर्स्ट, वो भी फ्रांस ही था, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश अगर इकोनॉमिक पावर बन जाए, इफ यू आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जब हमसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो देश माइट इज राइट कहते हैं इंग्लिश में, इट इज सो ट्रू। इसराइल को हाथ लगा के देखिए, ये जो अरब कंट्रीज है, कोई इससे पहले ट्राई किया था ना, क्या हाल हो गया था उनका, यही हाल। उनको सबको डर है। अभी यूएई रिलेशनशिप लगा दिया, सऊदी अरेबिया ने कर, सब लोगों ने अभी हैंडशेक कर दिया। अब ये तो आप सोच भी नहीं सकते थे 5 साल पहले। तो उनको पता है कि इजराइल इज अ कंट्री, स्मॉल कंट्री, बहुत छोटा देश है, लेकिन अगर आप उनके ऊपर एक भी मिसाइल डालेंगे तो आपको वापस में 100 देंगे। ये हम भारतवासी भी सीखना चाहिए। मोदी जी ने करके दिखाया था पुलवामा के बाद, लेकिन आगे जाते जाते ये हम इकोनॉमिक माइंड में बदलना चाहिए। हमने सिखा दिया कि हमारे पास अगर व्हीट है तो हम उससे सारा देश को इंटरनेशनल रेट को भी ड्राइव अप कर सकते हैं, और हम करके दिखाएं। अभी इस बार हमने सारा रोक दिया, अभी एक्सपोर्ट सारे बंद करो एक के बाद एक। अब शुगर बंद हो गया, आप देखिए उसका शुगर का रेट क्या होगा इंटरनेशनल मार्केट में। ये यूक्रेन का वॉर नहीं है। स्पेशली यूरोप एंड यूएसए में देयर इज अ बिग शॉर्टेज सर। यूरोप और यूएसए में बहुत शॉर्टेज है, और स्पेशली इस साल चाइना विच इज़ अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, चाइना में प्रॉब्लम्स है। यूएसए बिग एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, वहाँ पर भी नहीं है। और रशिया बिग एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, वहाँ पर भी नहीं है। सो व्हीट इज ऑल्सो बिकम अ हॉट कमोडिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इंडिया जी शुगर में ब्राजील और इंडिया होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का ही, लेकिन वहाँ भी क्रॉप उतना अच्छा नहीं हुआ है, हमारे पास क्रॉप अच्छा हुआ है। तो हम सीखना चाहिए कि आत्मनिर्भर इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। और ये जो फार्म लॉस के अगेन एजिटेशन हुआ था कि हम प्राइवेट लोगों को नहीं बेच सकते, पंजाब में तो यही किया था एक बार कि सारे गेहूं तो प्राइवेट वालों को बेच दिया, एंड दैट इज द आयरनी ऑफ द एंटायर सिचुएशन। मैं यही बोलना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ इट ऑल इंडिया हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। जो नेहरू के जमाने में नॉन अलाइन मूवमेंट और वो जो नॉनसेंस था वो खत्म हो गया। वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स, अगर आप ठहरे लड़ेंगे तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप मैदान छोड़ के भागेंगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ट्रू, वन हैज़ टू टेक अ स्टैंड। यहाँ पर मैं डच या नीदरलैंड, बात एक ही है, पॉलिटिशियन है गेट वाइल्डर्स सॉरी, जिनका 2 ट्वीट्स आए थे एंड दे सपोर्टेड नुपुर शर्मा, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। अपीसमेंट नेवर वर्क्स, विच इज़ वेरी ट्रू, इट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय इस्लामिक कंट्रीज, स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम एंड बी प्राउड एंड स्टेडफास्ट इन डिफेंडिंग योर पॉलिटिशियंस हु स्पोक ट्रूथ अबाउट मोहम्मद। द फैक्ट रिमेन्स, और मैंने उसको क्यों हाईलाइटेड वे में रखा मैं ये भी बताना चाहूँगी। एक स्टेटमेंट आया है नुपुर शर्मा की तरफ से, और वो स्टेटमेंट मैं एग्जैक्ट पढ़ देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेस द ब्यूटीफुल वर्ड्स। जी, अगर मुझे कोर्ट में घसीटा, दिस विल बी आवर फाइनल डिस्कशन, फाइनल पॉइंट फॉर डिस्कशन। अगर मुझे कोर्ट में घसीटा तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मेरे बयानों से संबंधित सारी किताबें कोर्ट में खोल दूंगी। नुपुर शर्मा। अगर आप सोच रहे हैं नुपुर शर्मा बहुत प्यारा सा नाम है जिसका मतलब होता है पैंजनी या घुंघरू, तो वो बजाती अच्छे से है, लोगों को फ्लावर या पूरी फायर ब्रांड बंदी है, उनको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बोलती हैं कि मैं सारी किताबें खोल दूंगी, सो अंडरस्टैंड दैट कुरान विल बी कॉल्ड इन कोर्ट, हदीसें पढ़ी जाएंगी, और जब हदीसें पढ़ी जाएंगी तो मोहम्मद जो इनके मक्का मदीना के बड़े वाले साहब हैं, उनके जितने भी कारनामे हैं, आयशा से लेके खदीजा जो उनकी पहली वाइफ थी आयशा, और उनके स्टेप बेटे की जो वाइफ थी कहा जाता है, उनसे भी शादी की थी, कितनी उन्होंने स्लेव्स रखी थी, कितनी राइट हैंड कैन पोजेस ये भी रखी थी, ये सारी मार्केट में खुल जाएंगी, और दिस विल बिकम अ मैटर ऑफ फन। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ अनदर रीज़न वाई द लेली गैंग, वाई द कम्युनिस्ट एंड दीज पीपल हैव गॉन ऑन बैक फुट, क्योंकि उनको डर है कि अगर इस पर डिस्कशन शुरू हुआ
तो कुरान का और हदीसों का जो मजाक इंडिया में बनेगा बनेगा, इंटरनेशनली तो बिल्कुल ही इनकी मट्टी पलीत हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्योर भाषा में. सुरेश सर, योर कमेंट्स एंड देन. Yeah, I think वही तो है. See, today she also put out a video. I don't know whether वो वीडियो पुराना है या नया, लेकिन लगता है कि जो लास्ट 2-3 दिन में रिकॉर्ड हुआ था वीडियो, आई थिंक एबीपी चैनल के साथ हुआ था वो इंटरव्यू. तो यही है कि अगर आप आनंद रंगनाथन को कल सू करेंगे, आनंद रंगनाथन रिपीटेडली चैलेंज करते रहते हैं कि मेरे को सू करो, मेरे को कोर्ट में लेके जाओ, और इस्लामिक स्कॉलर्स को चैलेंज करते हैं वो कि मेरे को कोर्ट में लेके जाओ, कम लेट्स गो टू द कोर्ट. नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो सारा हदीस खोल देंगे, कुरान खोल देंगे, उससे पूछेंगे काफिर होता क्या, अल्लाह अकबर होता क्या. मैंने पूछा ये सारे मीनिंग. अरे हमारे पास तो 30,000 भगवान है, हमारे पास वी हैव नो इश्यूज. ठीक है, उसमें विलन्स भी हो सकते हैं, हीरोज भी हो सकते हैं, हमारे पास सारे हैं. केरल में दुर्योधन के लिए भी एक मंदिर है, तो ऐसे भी हो सकता है. लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि वी आर अ प्राउड नेशन, वी आर अ हिस्ट्री दैट कुड नॉट बी एरेस्ड. इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखिए, बाकी सिविलाइजेशन देखिए, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, सारे खत्म हो गए. ईरान वाज नॉट ए मुस्लिम कंट्री, इजिप्ट वाज नॉट ए मुस्लिम कंट्री. उनका क्या हाल हो गया अभी. और हम अभी भी, इन स्पाइट ऑफ द मुगल इन्वेजन, इन स्पाइट ऑफ द अफगान इन्वेजन, इन स्पाइट ऑफ ब्रिटिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, जो भी आए हमारे पास, हमने भारत को बचा के रखा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. निधीश सर, योर कमेंट्स. एक्चुअली मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, हमें 75 वर्षों में, पिछले 75 सालों में जिस तरीके से हमने पढ़ाया गया, दैट्स वाई हमारे को भूलने की आदत पड़ी है. लेकिन मैं यहाँ पर अब ये कहना चाहूँगा, अब इतना आसान नहीं होगा हमें चीज़ों को भुला देना. हम इतना आसानी से भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज जब हमारे पास में एक्सट्रीम आता है ना, तो उस उच्चता के लेवल पर जाकर के फिर हम नहीं भूलते हैं. मुझे याद आती है संभाजी राजे की एक उनकी लिखी हुई एक कविता थी. इसकी अंतिम पंक्तियां कुछ इस तरीके से थी कि जो वीर पुरुष मरकर भी इतिहास को जिंदा करते हैं, उनकी भी रूहें उठकर बोल पड़ी कि ऐसे मरते हैं. जो औरंगजेब ने जब उन्हें इतनी सजाएं दी थी. हम गुरु तेग बहादुर की यातनाओं को नहीं भूल सकते, हम गुरु गोविंद सिंह की यातनाओं को नहीं भूल सकते. फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, ये कहानी, ये कविताएं हम नहीं भूल सकते. हम रघुकुल रीत सदा चली आई की बात करते हैं. एक राजा शिवी अपने धर्म के लिए कबूतर के स्थान पर अपनी बोटियां दे देते हैं. रंती देव अपने सारे बच्चों को भूखा रखते हैं और उसके बाद में अपने अतिथि को खाना खिलाते हैं. हम जब ये सारी कहानियां पढ़ते हैं, एक आरुणी अपने गुरु के कहने पर वो लेट जाता है, लेकिन खेत की मेड़ बन जाता है, लेकिन पानी नहीं आने देता है. इसलिए भूलना हमें 75 वर्षों में सिखाया गया है बार बार. लेकिन अब हम थोड़ा सा ये कहना हमको भी बंद करना पड़ेगा कि हम भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे. और जितना भूल सकते थे, अब नैरेटिव चेंज होगा, और वो नैरेटिव चेंज होकर के वापस उस दौर में पलटेगा. इट विल बी ए बूमरैंग. और आफ्टर 2024 हिंदुत्व विल बी अनस्टॉपेबल. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, 2022 एंड 23 आर वेरी डेंजरस. हमें थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए. इसलिए स्ट्रेटेजीज को ध्यान दीजिए. लेकिन मैंने जो राणा मानसिंह और राणा प्रताप और राजा मानसिंह वाली बात की थी, मिर्जा राजा मानसिंह के तरीके से ज्यादा स्ट्रेटेजीज और संधियां मत बनाइए. महाराणा प्रताप के शौर्य को समझिए, क्योंकि वही एक कहानी है, वही एक बात है, वही दो पंक्तियां हैं कि जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी जब सो जाए राणा प्रताप को पढ़ लेना. नमस्ते. अमेजिंग अमेजिंग. आई मीन दैट वाज रियली चेरी ऑन द टॉप, जिसको बोलेंगे चेरी ऑन द केक. बहुत अच्छी लाइन्स थी, मुझे भी नहीं पता थी. थैंक यू निधि जी. सर, आई नो इट इज़ लॉन्ग, but then there were a lot of points and we covered a lot of points. जय शंकर जी को डाउन करने के लिए भी ये गेम खेली गई, because he had taken over the international media by storm. जिस तरीके से उन्होंने यूएस में रिप्लाई दिया, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की बोलती बंद कर दी, और बैक टू बैक ही वॉज फायरिंग दिस. ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डेफिनेटली स्टार्ट केरला से हुआ था, ये जर्नल जिसकी आपने बात की, एग्जीक्यूशन शायद पाकिस्तान के ट्रोलर्स ने बैठ के किया, जो इसका ट्वीटिंग था. But कहीं ना कहीं US was also involved in order to put Jay Shankar back in the cage. How true or false? आप म्यूट पे है सर. सुरेश सर, आप म्यूट पे. हाँ जी, करेक्ट है. जयशंकर was getting very 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 aggressive.
इनफैक्ट मेरे को सुन जू का जो चाइनीज फिलोसोफर है, वो उनके बारे में, वॉर के बारे में बहुत कोट्स होता है उनका भी एक कोट है कि ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट। ये बहुत अच्छा एक कोट था उनका। बहुत सारे उनके मिलिट्री कोट्स बहुत है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब लड़ना चाहिए, कब नहीं लड़ना चाहिए। It is all sometimes better not to have a fight, because then finally you will win the war, not the battle. That's simple. एक बैटल हारना ठीक है, मेरे को भी गुस्सा आया, लेकिन अब मेरे को लग रहा है when I look back in retrospect, शायद it was good to lose a war, I mean battle to win a war, और होगा ही वो। और यही होगा कि भारत का जो स्ट्रैटेजी है, भारत का जो एग्रेशन है, जो जयशंकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इवन डिप्लोमेट्स और क्या कहते हैं इवन फॉरेन मिशंस में बताया कि वी आर ए कंट्री, हमको पता है हमको क्या करना है, आप हमें मत बताइए कि क्या करना है। वो जो जमाना खत्म हो, वो नेहरू का जमाना था, वो तो कब का खत्म हो गया। वो मनमोहन सिंह का जमाना था, कब का खत्म हो गया। अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं। वी नो व्हाट टू डू, डोंट टेल अस व्हाट टू डू। वो बहुत अहम स्टेटमेंट है, एंड आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स टुडेज जनरेशन। मैं तो बुढ़ा हो गया बहुत, लेकिन आज का जो यंगस्टर्स है, आज का जो 20-22 साल 25 साल के जो यंगस्टर्स है, उनको समझना चाहिए कि what is it like to stand up for your country and fight. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन हो, कोई भी हो, लेकिन that reflects a lot. And that is what's most important. जी, concluding remarks sir, anything that we have left out you would like to add? आप निधीश जी दोनों, निधीश सर, anything you want to add? अभी आपने जो एक कमेंट लगाया था द आर्ट ऑफ वॉर प्रतीक सिंह का, वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, then we talk about Machiavelli. When we talk about Machiavelli, we talk about art of war. But in our country, this is not about the politics. In our country, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं सर, आपको हिंदी वर्जन की बात करनी पड़ेगी, और हिंदी में उसे राजनीति कहते हैं। एक्चुअली पॉलिटिक्स को हिंदी में राजनीति नहीं कहते, दोनों अलग अलग हैं। पॉलिटिक्स के लिए आपको मैकियावेली को पढ़ना पड़ेगा, जब आप राजनीति की बात करेंगे आपको चाणक्य को पढ़ना पड़ेगा। देयर आर द डिफरेंसेस। आप पॉलिटिक्स मत करिए, क्योंकि जब मैकियावेली को पढ़ेंगे तो जनता का दमन करना पड़ेगा शासन के लिए, लेकिन चाणक्य को पढ़ेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। वी आर द कंट्री जो विदुर नीति को फॉलो करती है, चाणक्य नीति को फॉलो करती है, श्री कृष्ण नीति को फॉलो करती है। हमारी समस्या ये है कि हमने पॉलिटिक्स को फॉलो किया, हमने मैकियावेली को फॉलो किया, उसके आर्ट ऑफ वॉर को फॉलो किया, हमने अपने आर्ट को फॉलो नहीं किया, जो आर्ट हमें बार बार सिखाया जाता है, बताया जाता है, जो श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में जाकर के कहते हैं कि हा हा दुर्योधन बांध मुझे। लोगों को पता होना चाहिए कि इसके मुक्के में इतना दम है कि अगर मारेगा तो मर जाएगा। सो द पॉइंट इज लाइक, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा देश रहा है। इवन अमेरिका के ऊपर भी जब ये जो अटैक हुआ था 9/11, उसके बाद में अगर उसने सबसे पहले किसी देश के साथ में वॉर प्रैक्टिस किया था, दैट इज आवर कंट्री, भारत। चाइना कभी कोई युद्ध नहीं जीता है, 1962 का युद्ध भी उसे जिताया गया था। अदरवाइज चाइना की हिस्ट्री ही नहीं है। पहली बात तो 1948 से पहले केवल और केवल भारत है जो एक योद्धा देश है, जो लड़ना जानता है, भिड़ना जानता है, और उसके पास में युद्धों का इतिहास है। हम जब तक उस इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, हमारी यंग जनरेशन इतिहास को, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी यंग जनरेशन एटलीस्ट आज उस इतिहास को पढ़ रही है और उस इतिहास को समझ रही है। 1.25 लाख से एक लड़ावा, ते गुरु गोविंद नाल कहावा। थैंक यू जी। इज इट ओके इफ आई टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? आई नो इट्स वेरी लेट, हमने 45 मिनट्स का सोचा था, इट्स डबल द टाइम। क्या इज इट ओके इफ वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? I got a early morning debate at 7 o'clock. ठीक है, I can take it, no issues. Okay, only 2 questions will take, 2 people, right? ज़्यादा नहीं लेंगे। So मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, टाइगर एंड देयर वर सम अदर पीपल आस्किंग फॉर द लिंक। आई हैव पोस्टेड द लिंक, बट विल बी ओनली टेकिंग 2 people. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, हमें भी अच्छा लगता है जब आप शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। मेरे साथ साथ आप जंबो टॉक्स से निधीश जी को भी प्लीज़ सपोर्ट करें, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई स्पेशली लाइक हिज हिस्ट्री एंड हिज कवरेज अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। थैंक यू जी। 30 seconds आई वेट। और अभी हमें तकरीबन 5000 लोगों ने देखा है, बट लाइक इतने नहीं आया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे मत करिए प्लीज़। या I think there's a question, why is Raj Thackeray not issuing a statement now?
Raj Thackeray, as I said, I always had my doubts, and it seems they are coming true. So I did that thing, but Raj Thackeray topic nahi hai sir, so we'll take it up that later. We have Atma Santushti ji. He has his own channel, Mr. Srivastav. Please join us. What is your question, sir? नमस्कार मैडम, निदेश जी नमस्कार, सुरेश जी नमस्कार। जी सर, आपको नमस्कार। मेरा- हेलो जी, आई कैन हियर यू सर, बताएं। श्रीवास्तव जी जल्दी बताएं, हम आप सुन नहीं पा हाँ, रहे? आप आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, थोड़ा अभी जल्दी आई बोलिए आवाज। सर। जी हाँ, थोड़ा जल्दी बोलिए सर। मैं मेरा ये कहना है, जो ये नुपुर जी सर आपकी आवाज़ कट रही है। जो His voice is not coming. There is another one. I'll take it very fast. जी हरनाम सिंह जी, प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी पूछिए। हरिओम सिंह जी, हरिओम सिंह, सॉरी मैंने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने। जी नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार सर, प्लीज़ जल्दी हेलो। पूछिए अपना क्वेश्चन। जी नमस्कार सर, जल्दी पूछिए अपना क्वेश्चन। मैडम ये जो हरे टिड्डे हैं ना, ये अपनी अपनी ताबूत में अंतिम कील खुद ही ठोक लिए हैं, क्योंकि क्या होता है, नकारात्मक में आकर्षण होता है। इन लोगों ने क्या किया, इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करके पूरी दुनिया को, सोए हुए सनातनियों को जगा दिया है। इस पर बिल्कुल आपका सही। क्या राय है सर? बिल्कुल सर, इन्होंने एक ऐसी चीज़ वो भी नेशनल मीडिया पे बोल दी है कि जो लोग नहीं भी सुनना चाहते थे, 13 कंट्रीज़ ने रिएक्ट किया है। क्या 13 कंट्रीज़ में 3 लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा और उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश की होगी? मैंने रिएक्ट किया, बट मैं चाहूँगी कि सुरेश सर हमें सबसे सीनियर हैं, सबसे एक्सपीरियंसड वही हैं, तो आई वुड लाइक सुरेश सर टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ ज़रूर। आई मीन गोयल जी भी बताए थे कि ये बात की जो स्लीपिंग पॉपुलेशन है, जो कहते हैं ना द कैट ऑन द वॉल हिंदू, जो कहते हैं कि मैं सेक्युलर हिंदू हूँ, जब तक उनके दरवाजे पे खटखटाहट नहीं आएगी कश्मीर फाइल्स जैसा, जब तक ये हिंदू सोए रहेंगे। हमको पता हो गया कि जब ISIS भी कहता है कि मैं छोटे बच्चों को बेच के सुइसाइड बॉम्बर बनाऊंगा उनको, देन यू रियलाइज, जब आपको पता होगा कि भारत का जो स्टेटस है, भारत का जो डेंजर है, वो हिंदू ही बचा सकता है, हिंदू ही बचा सकता है भारत। हम केरल में ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। केरल और एक 20 साल में एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 40% है मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये जो थ्रेट जो आ रहा है हमारे को, ये जो थ्रेट आ रहा है, डेफिनेटली सनातन हिंदू को जगाएंगे, लेकिन मेरे को उनसे प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है लिबरल हिंदूज से, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं और सेक्युलर कहते हैं। उनसे बहुत डर लगता है। आई थिंक स्वामी विवेकानंद शायद कहते हैं, मेरे को याद नहीं किन्होंने कहा था कि आई एम मोर स्केयर्ड ऑफ द हिंदूज हु डोंट वेक अप इन टाइम। और यही हाल है हिंदू। सावरकर जी ने भी कहा था इस बात को। सावरकर जी ने जी यस करेक्ट, इन्होंने कहा था कि हिंदू, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। हमें, आप जब जयचंद की बात करते हैं, आप हमारे देश में बहुत सारे जयचंद हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सोते रहते हैं। कितने रानी अब्बक्का को जानते जो जिन्होंने पोर्चुगीज को हराया था? हम जानते नहीं हमारा हिस्ट्री को, और हमको पढ़ाया भी नहीं गया ये हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दिन आप शायद डिस्कशन आप करना होगा कि हमारे जो भूले हुए राजा महाराजा रानी है, जिनका नाम हिस्ट्री बुक्स में ही नहीं है, क्योंकि हमको सिखाया गया था वी आर अ नेशन ऑफ लूजर्स। हम इस्लामिस्ट आए, हमको हराया, ब्रिटिश आए, हमको हराया, पोर्चुगीज आए, हमको हराया, फ्रेंच आए। 1962 में गोवा में बैठे रहे वो लोग, ये सॉरी फर्नीचर में बैठे रहे, गोवा में बैठे रहे पोर्चुगीज। ये हमको बताया गया। लेकिन हिंदुओं जागो, क्योंकि ये जो अटैक है, ये नुपुर के ऊपर नहीं है, नुपुर जी के ऊपर नहीं है, ना मोदी जी के ऊपर है, ये आप और हम पे अटैक है। ये आप और हमको चैलेंज कर रहे हैं, ये इस्लामिक सिस्टम, वो याद रखना चाहिए। जी थैंक यू हरिओम जी। आई होप सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। थैंक यू सो मच जी। आई विल टेक मीना नंदा जी। जी मीना नंदा जी। मीना हिंदू, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने लेंसेज नहीं पहने तो मैं थोड़ा सा नीचे That's okay, please. हेलो गायत्री मैम, हेलो हेलो मैम। सुरेश सर, जी हेलो निधि सर। मेरा एक क्वेश्चन है, whenever राहुल गांधी अब्रॉड जाता,
नेक्स्ट मोमेंट हम अपने कंट्री में कुछ तो एक दंगे या कुछ तो एक इशू होता। फार्म लॉन्च से पहले भी उन्होंने लंदन गए थे, तो लास्ट वीक भी उन्होंने बोले थे कि इंडिया में दंगे करना है, दंगे करे तो प्रेजेंट गवर्नमेंट गिरेगी। फिर उनका वो कुछ इंटरव्यू बोले थे, तो प्रेजेंटली अब कानपुर में हुआ। तो ये टूल किट के हिसाब से नहीं देख सकते क्या? ये नुपुर शर्मा का इश्यू एंड सडनली पूरे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आके इंडिया पे प्रेशर कर रहे, और मोदी जी को हेट में लाना, पूरे इंडिया के पब्लिक को मोदी पे हेट करके उनको गवर्नमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट में नहीं आने सर का करना, ये एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता क्या? ये क्वेश्चन था। थैंक यू। थैंक यू जी मैम। सर, जी थैंक यू मीना जी। सुरेश सर प्लीज आंसर। मीना, आप हैदराबाद से है क्या, तेलंगाना से है? आप तेलंगाना से हूँ सर, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, नहीं, आप तेलुगु अच्छी बात बोल बट रहे थे बहुत क्योंकि क्यूट है, मतलब क्योंकि आपके जो एक्सेंट है वो हैदराबादी तेलंगाना का एक्सेंट, इसलिए बोल आपने हाँ, करेक्ट DP प्रश्न is very पूछा good. था। राहुल गांधी DP का is एक ही एडवांटेज है, जब राहुल गांधी थाईलैंड जाते हैं कुछ नहीं होता है, वो बाकी देश जाते हैं प्रॉब्लम होता है। नहीं सर, तो बैंकॉक थाईलैंड जाते हैं तभी कुछ नहीं होता है। थाईलैंड जाके जब वापस आते हैं बहुत आदमी बिल्कुल एक हफ्ता तक बात भी नहीं करता हो, लेकिन जब वो यूरोप जाता है, इटली जाता है, आपने जैसे कहा था कि भारत में केरोसिन, मोदी जी ने केरोसिन लगा दिया, ऑक्सफोर्ड में गया, पता नहीं कहाँ, कैम्ब्रिज में गया, कहाँ गया था। ये प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम हंसते हैं उनके जोक पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमको लगता है कि ये तो बिल्कुल उल्लू है, एक्चुअली ये लोग बहुत डेंजरस है। वैसे ओवैसी स्मार्टेस्ट। जैसे लोग और अच्छे हैं क्योंकि वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग हमारे सामने हंसेंगे, हमारे सामने जोक बोलेंगे और फिर हमको पीछे से छुरी मार देंगे। ये राहुल गांधी का स्पेशलिटी है। ही इज अ स्पेंट फोर्स। उनको पता है कि उनका पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है, तो दंगा कराओ, कुछ ना कुछ कराओ, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है मोदी जी का, वो देखिए आप, अभी भी वो जब हुआ था इंसिडेंट, ही डिडंट ब्लेम नुपुर शर्मा। आज भी मैंने किसी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का ये बोलता, वो बोलता है इनका जो कैप्टन है वो कैप्टन का स्ट्रैटेजी है। अरे भाई, आपके पार्टी में कितने लोग केरला में हिंदूज को गाली देते हैं, बीफ खाते हैं सबके सामने गाय को काट के, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या उसके लिए? हर चीज के लिए मोदी जी रिस्पॉन्सिबल। बारिश गिरा मोदी जी रिस्पॉन्सिबल, बारिश ना गिरा मोदी जी रिस्पॉन्सिबल। ये प्रॉब्लम हो गया। जी थैंक यू मीना जी फॉर ज्वाइनिंग अस। Okay, so we have, okay, we'll make it quick. Avdesh Dikshit sir, please make it quick. Avdesh sir. हेलो, नमस्ते। जी यस मैम। नमस्ते सर। सभी को नमस्ते सर, सभी को जी नमस्ते। सर। सर, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है सर। मैं काफ़ी दिनों से दुखी हूँ ये नूपुर मैडम के साथ जो भी हुआ है, तो क्योंकि सर ये चीज़ों ने ना बहुत अंदर से हिला दिया है कि और एक प्रकार से मोरल डाउन करने वाला एक स्टेप उठाया बीजेपी ने कि जो भी हिंदू विचारधारों को दृढ़ता से सामने रखेगा फ्रंट पे, तो उसको किस प्रकार से सप्रेस कर दिया जाएगा उन्हीं के लोगों द्वारा, ना कि दूसरों के द्वारा। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अब हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी जो थोड़ा सा आत्मविश्वास जगा रहे हैं अपने खुद के बल पे, क्योंकि इन्होंने तो सर नहीं जा पाया ना, इन्होंने तो पिछले सालों में, इतने सालों में ना हिस्ट्री में, इतिहास की बुकों में परिवर्तन किया है, ना कुछ किया है। वो खुद ही पढ़ के अपना आत्मविश्वास हिंदू सनातन धर्म के लोग बना रहे हैं। तो ये लोगों में इतनी सीटें देने के बाद इनको वहाँ दिल्ली भेजा है, तो क्यों ये इतने कायरों के समान कावर्ड डिसीजन लेते हैं? क्या इनको सांप के मुंह पर, सांप की गर्दन पे पाँव रख के दबाना नहीं आता? ये बात आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब जाता है तो दंगे होते हैं या कौन करवाता है या किसका हाथ हो सकता है। तो हमारी जो एक्सपर्ट एजेंसीज है या जो तो वो ये क्यों नहीं कर पाते? समझ में आ गया। हाँ, ये क्यों नहीं कर पाते? मेरा ये कारण है मैम कि दुश्मन को अगर आप इलिमिनेट नहीं करोगे तो वो आपको करने के लिए तैयार बैठा ही है, उसका तो काम ही है वो आपको इलिमिनेट कर देगा। तो उससे पहले आप उसको इलिमिनेट करो। आपके पास पावर क्यों दी है इतने 60 सालों में लोगों ने? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत हृदय से दुखी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा
जी अंडरस्टूड सुरेश सर विल मेक इट क्विक फॉर दिस वन एंड आई इसके बाद बस एक और थिंक and then we'll आई थिंक finish. निधीश जी को हमने कुछ पूछ ही नहीं रहे जी निधीश जी मेरे को क्योंकि जी निधीश सर आप निधीश जी करिए, आप मैं बोलिए। नहीं नहीं ऐसा एक्चुअली मैं लास्ट में केवल एक क्लोजिंग रिमार्क ही दूंगा, दैट इज इट। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सुरेश सर आप प्लीज आप बोलें, वी आर लिसनिंग टू जी नहीं, यू। आप जैसे सर बता रहे थे, अवधेश जी बता रहे थे कि मेरे को भी बुरा लगा। आपको पता है जिस दिन ये हुआ था उसी दिन रात को चाचू जी ने एक सेशन लगाया था यूट्यूब पे, और मैं बहुत गुस्से से बात किया था। मेरा बीपी बढ़ गया था, मैंने एक एक्स्ट्रा गोली भी खा ली थी बीपी के वो दिन रात में, क्योंकि वो नेचुरल रिएक्शन था कि ये हिंदू सरकार था, ये हिंदुओं के लिए है। लेकिन आप एक बात याद रखना चाहिए दीक्षित जी, हाँ हम एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम में जी रहे हैं। हमारे लोग वहाँ काम करते हैं, भारतीय लोग जो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, सारे वहाँ काम करते हैं। लेकिन अगर कुछ हो गया तो वहाँ के जो हॉट हेड्स, स्पेशली कतार जैसे कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वहाँ भी लाखों लोग काम करते हैं भारत से। वो अगर एक या दो भारतीय भी वहाँ कोई इंसिडेंट में मारा जाता है इसके रिटेलिएशन में, वो गलती भी मोदी जी के ऊपर आएगा कि आपने ये करवाया, और फैमिली लोग रोएंगे और बोलेंगे ये मोदी जी ने करवाया, ये नुपुर शर्मा ने करवाया। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये ऑयल का कोई रीजन नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल का कोई हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, रशिया से भी खरीदेंगे। लेकिन ये जो हमारे लोग वहाँ हैं, और जब तक हमारे लोग काम करेंगे वहाँ, सर ये हमको भी एक केयरफुल है। रहना। पर अगर आप देखें अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे भी चाहे एक्सपैट्स हैं चाहे एनआरआईज हैं, जो मैक्सिमम रेमिटेंस इंडिया में आता है, जो बाहर से पैसा कमा कर भेजते हैं इंडियंस, दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम गल्फ। एक मेजर No, no, चंक जो हमारा I think that is a misnomer. Gulf is number 3. Number 1 is Then- Europe. Number 1 is US. Next is Europe, and third is Saudi Arabia. कतार तो बहुत पीछे है। statistics that I got is 40% comes from this area. ये पूरा जो वो क्या अरेबियन है, पेनिनसुला है। गल्फ का क्या है, रेमिटेंस इन गल्फ आर फ्रॉम वर्कर्स, मोस्टली फ्रॉम वर्कर्स, जिनका अर्निंग ज़्यादा नहीं होता। तो आपका यूएस के से कंपेयर करेंगे तो यूएस हैज़ अ लार्जर बेस, बट यूएस से रेमिटेंस इंडिया को क्यों नहीं आता? क्योंकि भैया वो यूएस में ग्रीन कार्ड मिल जाता तो वहीं रह जाता, बट यू विल नेवर गेट ए ग्रीन कार्ड इन टू बिकम ए सऊदी अरेबियन सिटीजन। तो आप रेमिटेंस करना ही आपको पड़ेगा वहाँ से, उसके दैट इज व्हाट, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दीक्षित जी पूछ रहे थे, मेरे को भी बुरा लगा। लेकिन दीक्षित जी सोचिए, आप नेक्स्ट टाइम 2024 जब 2024 में वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने क्या ऑप्शन हो? आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक तो कम्युनिस्ट है। एक चीज़ और नहीं, एक चीज़ सर इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगी। आप सभी कंट्रीज से देखिए 54 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 13 चलो आज आगे। अभी अगर इसी मामले को और बढ़ा दिया जाता, बढ़ने दिया जाता फॉर दैट मैटर, तो आपके साथ मैं बोलती हूँ 54 तो नहीं, अगर आप उनका हाफ भी मान लीजिए 27 कंट्रीज़ हो गए। उधर रशिया के साथ प्रॉब्लम है, सॉरी उधर यूएस के साथ प्रॉब्लम है, यूरोप में भी थोड़ा बहुत, जिस तरीके से जयशंकर जी थोड़ा सा एग्रेसिव चल रहे थे उधर से। सो वी कैन नॉट हैव जस्ट एनिमीज अराउंड, नो। अगर कोई मैटर दबा के चीज़ें थोड़ा शांति से चल सकती हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इकोसिस्टम एज यू सेड, वी नीड टू हैव मोर कॉर्डियल रिलेशंस फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रादर देन हैविंग स्ट्रेंज रिलेशंस एंड लड़ाई वाला रिलेशन। सो जिस तरीके से आप मतलब दीक्षित सर जैसा आप कह रहे हैं, सांप का फन कुचलना, अगर हज़ारों सांप आपके आसपास हैं तो आप सोचोगे बच के निकल जाए, एक हो तो कुचल लेंगे, दो होगा कुचल लेंगे, पर जब आपके आसपास ही सांप है तो आप बोलेंगे यहाँ से अपने आप को संभल के चलना है। जी मैम मैं इस पे कुछ Thank- बोल सकता हूँ? मैं आप कुछ बोल सकता हूँ इस पे? जी सर ऐड करें। हाँ, मैं अभी कुछ राजीव जो रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर है राजीव शर्मा जी, उनको सुन रहा था। तो मैं वो भी यही बात बोल रहे जो मैंने समाप्त में बोला था ना, तो वो यही बोल रहे कि एक दिन तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। आप उनका सुनिएगा, अभी कल ही उनका वीडियो आया है यूट्यूब पे। तो हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे? आप बोल रहे हो कि बच के निकल जाए, मैम ये प्रॉब्लम है मैम, ये आज नहीं तो 10 साल बाद हमारे बच्चों को। एक मिनट दीक्षित जी, अभी सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली थी जो आपने शायद ध्यान नहीं दी। आर्ट ऑफ वॉर में कब लड़ना है कब पीछे हटना है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्या अभी जब हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी शुरू हुई है, जब पूरी दुनिया में, लेट मी टेल यू, मैं अफ्रीका में कई कंट्रीज़ में रही हूँ, सुरेश सर भी कई कंट्रीज़ में घूमे हुए हैं। अभी जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया है, एक अपनी धाक जमानी शुरू की है, इस समय हमें लड़ाई चाहिए, या फिर जब हम एकदम मजबूती से पैर खड़े हो जाएं, हमारे अपनी इकोनॉमी हमारी सस्टेनेबल हो जाए, हम एकदम एडवांस हो जाए, तब लड़ना फ़ायदा होगा। दीक्षित जी और एक बात है, मैं केरल से हूँ ओरिजिनली। आपको केरल का मीडिया, अगर केरला के जो मीडिया लास्ट 3 दिन में सारे के सारे वहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है
वो मोदी जी को ब्लेम कर रहे थे कि हमको जलाया जाएगा, हमको मारा जाएगा, हमको ये करेंगे, हमको वो करेंगे। हिंदू बोल रहे थे, वहां से फोन कॉल आ रहे थे। ये डर का माहौल जो वहां किया था मोदी जी ने, वो डर का माहौल को ठंडा कर दिया कि आप रहिए, सुरक्षित रहिए, ये जो 1-2 महीने चलेगा उसके बाद हम डील कर लेंगे। क्योंकि उनके साथ डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद तो लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। यमन तो सऊदी पे अटैक करता है, ईरान को तो कोई किसी को पसंद ही नहीं है, वहाँ कतर को तो बैन ही कर दिया कि सब जगह। सर वो केरोसिन वाला जो रिमार्क है ना, एक्चुअली दैट फिट्स फॉर द अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ पे सारी कंट्रीज है और मिडिल ईस्ट में। वो केरोसिन वाला रिमार्क कितने है कि वहाँ पे ऑलरेडी आपस में इतनी भयंकर एनिमिटी है या दुश्मनी है कि वहाँ तिली काफ़ी है, वो आपस में ही लड़ मरेंगे, हमें की ज़रूरत ही नहीं है बीच में पड़ने की। शिया और सुन्नी का जो लड़ाई है, वो हमारा लड़ाई तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कुछ वो भी तो नहीं। एक के मॉस्क पे अटैक करते हैं। आपको देखते हैं अफगानिस्तान में क्या होता है हर हफ्ता, पाकिस्तान में क्या होता है। तो जब आप देखते हैं कि भारत का सिचुएशन जो है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, शॉर्ट टर्म हमको एक गुस्सा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गुस्सा को हम लॉन्ग टर्म गेन में बदलना चाहिए हमको। जैसा महाभारत के कोट किए थे नीतीश जी ने, वो सिचुएशन भी आता है कि कभी लड़ने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ता है श्री कृष्ण को, अर्जुन को, कि लड़ो भाई, आप क्यों लड़ना चाहिए। ये बोलते नहीं थे ये तो मेरे भाई बंधु है, बोलता नहीं, when you are fighting for the truth you have to fight, that is what more important. You're on mute, Gayatri ji. हेलो। सॉरी जी, टाइगर जी, योर क्वेश्चन प्लीज। टाइगर सर, आपका हाँ, क्वेश्चन। नमस्ते तीनों। हाँ, तीनों लोगों को नमस्ते। असल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी आवाज़ शायद कट रही है, पता नहीं क्लियर है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हूँ अभी। आवाज आ रही है हाँ, सर आपकी, आप तो बताएं सर। जी सबसे पहले तीनों को नमस्ते। और मेरा प्रश्न जो है वो सिर्फ इतना है कि नुपुर जी को पूरा समर्थन है सबका, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए क्या मतलब हम लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? मतलब हम लोग से मतलब मेरा सभी से है, मैं तीनों पैनलिस्ट से नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है हम लोग जितने लोग भी सपोर्ट करने का बात कर रहे हैं, कुछ हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, उपाय क्या होगा? क्योंकि मेरे ख्याल से सुरक्षा उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मामले में अगर कुछ हो पाए, हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, या क्या किया जा सकता है, ये मेरा ज़्यादा मतलब इस बात पे मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित है। जी सुरेश सर, थैंक यू टाइगर जी फॉर ज्वाइनिंग। यहीं से मैं अब और व्यूअर्स नहीं लूँगी और गेस्ट नहीं लूँगी, और सुरेश सर आंसर करेंगे। नुपुर जी को वाइस सिक्योरिटी दिया गया है, विच मीन उनको 3 PSOs होंगे अराउंड द क्लॉक और 4 कॉन्स्टेबल्स होंगे। उनका लाइफ में कोई थ्रेट नहीं है। आप एक बात याद रखिए, ऐसे लोगों को मारा जाता है। ये मेरे को बताया गया जब 2018 में मेरे ऊपर केरल में हत्या करने की कोशिश की कम्युनिस्ट वालों ने, और मैं भाग के सुप्रीम कोर्ट तक जाके मैंने वहाँ से प्रोटेक्शन मांगा था और मेरे को प्रोटेक्शन भी मिला सुप्रीम कोर्ट से। ये ऐसे लोगों को मारेंगे ये लोग जिनसे उनको पब्लिसिटी मिलता है, कि कमलेश तिवारी हो, जो भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं मारेंगे कि उनको पता है कि इसका ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। कमलेश तिवारी के डेथ के बाद कोई रिएक्शन नहीं था हिंदुओं की तरफ से, लेकिन नुपुर जी का अगर थोड़ा भी उनके ऊपर आंच लग गया, थोड़ा भी, अगर उनके ऊपर एक पत्थर भी फेंका जाए, तो द रिएक्शन विल बी वेरी वायलेंट। और मैं ये कोई प्रोपेगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि मोदी जी को पता चल जाएगा कि वो लोगों के गुस्सा नहीं रोक पाएंगे। जब ठीक है आपने उनको स्पोक्स पर्सन से बैन कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई भी पत्थर फेंके या उनके फैमिली को अटैक करने की कोशिश करे, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो अनकंट्रोलेबल होगा। क्योंकि जो हिंदू जो घर पे बैठता है, कोई आज तक वो पुलिस स्टेशन का दरवाजा भी नहीं देखा, वो भी उतर जाएगा रोड, वही होगा। एंड दैट इज व्हाट मिस्टर मोदी नोज। मोदी जी को पता है, अमित शाह जी को पता है कि आपने देखा दिल्ली राइट्स में क्या हुआ था। इनिशियली उनको पत्थर वहां से आए, लेकिन बाद में जब गुस्सा आ गया लोगों को तो उल्टा हो गया। वही हिसाब इस बार भी होगा। उनको पता है रिएक्शन क्या है, लेकिन ये जो फॉरेन एलिमेंट्स जो बाहर से जो प्रोवोक करते हैं, पाकिस्तान हो वहां से हो, उनका ही हमको डर होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई एंड गेम नहीं है इसमें। उनको पता है कि हम मरेंगे लेकिन हम कुछ करके जाएंगे, तो दैट उनसे डर होना चाहिए। लेकिन लोकल जो पॉपुलेशन है उनको पता है क्या होगा, क्योंकि वो यही भारत में रहने वाला है इसके लिए। जी
थैंक यू सो मच सुरेश सर। मैं अब और व्यूअर्स नहीं ले रही हूँ, सॉरी, हम बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने निधीश जी को तो 45 मिनट्स बोला था। निधीश जी, आपका फाइनल स्टेटमेंट जो आप मैं बचा के रखा था जी। नहीं, ऐसा बचा के रखने वाली कोई बात नहीं है। फर्स्टली आपके साथ एक व्यूअर थे राम जी चौहान, वो पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम बताएं। गायत्री जी कई बार बोल चुकी हैं, सो इट इज बाय नेमली जम्बू टॉक्स ओनली। आप जाकर के देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। एंड वी टॉक अबाउट जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारत। फाइनल स्टेटमेंट देखिए जो मैं कहना चाहता हूँ, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल। शायद मैंने पहले भी कभी कहा हो, दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है। और जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद की बात आई थी यहाँ पर बीच में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बात कही थी कि मुझे 200 जिन लोगों के इस्पात की मांसपेशियां हड्डियां हो और वो शरीर हो, 200 लोग मुझे मिल जाएं तो मैं देश बदल सकता हूँ। और मैंने यही बात कही, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल। दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिन सकते हैं, बाकी सब हम आम आदमी ही हैं। मैंने कोई इंटरनेट बनाई या ब्लूटूथ से कैसे काम होता है, ब्लूटूथ को उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वी आर द कंज्यूमर्स। और अगर हम सोचते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी है, तो साहब कंट्रीब्यूशन तो मक्खी और मधुमक्खी का भी है, उन सबका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए किस तरीके से अच्छा है, वो आपको देखना पड़ेगा। और रही बात ये कि कितने एनर्जेटिक आप हैं, तो मेरा इतना कहना रहेगा कि अगर आपके अंदर ऊर्जा है, अगर आप तेजस्वी हैं, तो ऊर्जा आपके चेहरे से टपकती हुई दिखनी चाहिए। द पॉइंट इज लाइक, जब तक आपके चेहरे से वो ऊर्जा टपकती हुई नहीं दिखती है, आप जेन्युइनली आप सच्चे तरीके से काम करते हुए नहीं दिखते हैं, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू। नुपुर शर्मा ने वो ट्रस्ट हासिल किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो ट्रस्ट हासिल किया था। मैं बाकी कमलेश तिवारी या किसी की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहां पर मैं यही कहूंगा, अल्टीमेटली भारत के लिए बहुत सारी चीजें आगे हाथ खोले खड़ी हैं। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि देखिए झरना ऊपर से बहता है, तो आदमी ऊपर बैठा हुआ है, लोग नीचे से उनकी तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हमेशा हीरोइज्म की बात रही है। कोई राम आएंगे तो पीछे सेना चलेगी, और राम आएंगे ना तो साथ में हनुमान भी आएंगे, फिर किष्किंधा के सुग्रीव भी आएंगे, बहुत सारी चीजें लगातार होंगी। लेकिन देयर मस्ट बी अ लीडर, क्योंकि व्यक्तिगत शौर्य पराक्रम की हमारे देश में प्रतिष्ठा रही है, और वो व्यक्तिगत शौर्य पराक्रम हम हमारे सेनापति से, हमारे राजा से चाहते हैं, तभी कोई चीज फ्रूटफुली आगे बढ़ेगी। अदरवाइज या तो हम उठेंगे या हम गिरेंगे। दुनिया में कोई चीज न्यूट्रल नहीं रह सकती। या तो आप रिवर्स गियर में पीछे चले जाइए, या आप गाड़ी आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। दुनिया पीछे जाने वालों को याद नहीं रखती, लेकिन फेरारी की सवारी कोई करता है तो उस माइकल शूमाकर को स्पोर्ट्स की दुनिया में याद रखा जाता है। वी वांट दैट माइकल शूमाकर इन आवर कंट्री, वी वांट दैट बाजीराव पेशवा इन आवर कंट्री, जो एक दिन की 12 घंटे की रेस को 4 घंटे में अपने घोड़े पे सवार होकर के खत्म कर दे। पुर्र हो जाएंगे सब लोग, बाकी पुर्र लोग समझ जाएंगे। जी, thank you so much Nitish ji, thank you Suresh sir, it was a wonderful talk and I really feel very very happy after doing this talk today. इसी के साथ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं कल दोबारा इसी टाइम पे जुड़ूंगी आप, मतलब नॉट 12 बजे रात की, बट यस डेफिनेटली अर्लियर देन दिस। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री, हर हर महादेव। थैंक यू सर।